6 भी इसको डिवाइड करेगा, लेकिन उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर डिवाइजर। क्या बोलेंगे? अब कोई टीचर कभी कभार 1 को भी इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलता है। इम्प्रॉपर का मतलब को प्राइम नंबर्स बोलो, या इनको हम एक और नाम बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नहीं होगा तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं होगा इसका मतलब नॉन रिपीटिंग। क्योंकि शॉर्ट में ये बोलेगा कि अगर आपके पास कोई कंपोज नंबर है ना, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन एक की होगी, 2 3 4 5 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। जैसे सो हेलो 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 हेलो, वेलकम एवरीवन टू जेके बोसवाला। तो मैं हूं आपका मैथमेटिक्स एजुकेटर महराज सर, आपके लिए लेके आया हूं एक अमेजिंग सेशन ऑन द रियल नंबर्स। तो बच्चों, जो हमारा ये टॉपिक होगा, यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली जो ये हमारा टॉपिक होगा, यहाँ पर हम स्ट्रिक्टली जो हम डिफाइन करेंगे, जो हम पढ़ेंगे, जो हमारा we will be discussing strictly about the JK Bose syllabus, so जो कि आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्योंकि आपका अब बहुत कम टाइम रह गया है एग्जामिनेशन के लिए, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, सो लेट स्टार्ट आवर सेशन अबाउट रियल नंबर्स मैथमेटिक्स क्लास 10th। सो लेट्स हैव अ लुक। तो पहले यहां पर मेरे बच्चों, सो लेट स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम तो आपने पढ़ा है, आपके लोअर क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो कि जब आप लोगों को नंबर सिस्टम पहले पढ़ाया जाता है, जैसे क्लास 5th 6th 7th 8, जब आप वहां पर जाते हो तो आपको सबसे पहले कौन सा नंबर सिस्टम पढ़ाया जाता है? तो यू डिस्कस अबाउट नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मैं भी बेसिक से ही स्टार्ट करूंगा, बेसिक से बराबर आपको जो सिलेबस है जेके बोस क्लास 10th में, वो हम पूरा कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर के लिए। सो पहले जो आपका है दैट इज नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स तो आपको पता है क्या होता है। तो नेचुरल नंबर्स आपकी सिंपली क्या होता है? दीज आर योर काउंटिंग नंबर, जिसमें आप काउंट कर सकते हो 1 2 3। ठीक है, तो सिंपली ये आपको पता है, ये आपके नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे नंबर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर को अगर हम डिफाइन करने बैठे, सपोज आपको कोई बोले हाँ जरा डिफाइन करके दीजिए, तो सिंपली आप क्या बोलोगे? अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो यू विल से काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। और जो नेचुरल नंबर की क्लास है उनको हम n से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? वी डिनोटेड बाय n। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब नेचुरल नंबर्स के बाद आपको पता है इसके बाद कौन सा नंबर सिस्टम आता है जो आपने पढ़ा होगा? यू माइट हैव डिस्कस्ड अबाउट होल नंबर्स। ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट होल नंबर्स। सो अगर हम होल नंबर्स की बात करें, तो होल नंबर्स क्या आपके होते हैं? एग्जैक्टली आपके नेचुरल नंबर ही होते हैं, लेकिन इनमें जीरो इंक्लूड किया जाता है। सिंपल 0 1 2 3 4 5 6। सो these are your whole numbers। ओके, तो होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। यू नो इट। मैं क्विकली इसका रिवीजन करूंगा थोड़ा आपको रिकैपिचुलेट करवाने के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आपको एक और नंबर सिस्टम आप जानते हो बेटा, दैट इज योर इंटीजर्स। यू नो इट। तो इंटीजर्स की बात अगर हम करेंगे, तो इंटीजर्स की बात अगर हम करेंगे तो इंटीजर्स में क्या आता है बेटा? तो इंटीजर्स में आता है आपका, तो यू नो दैट इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, और जो आपको होल नंबर की क्लास होती है बेटा, इसको W से डिनोट करते हैं आप, और जो आपकी इंटीजर्स की क्लास है इनको हम Z से डिनोट करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अब इस इंटीजर्स के बाद आपने क्या पढ़ा होगा? आपकी इसके बाद आपने पढ़ा होगा रैशनल नंबर्स। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन रैशनल नंबर्स। तो अगर हम रैशनल नंबर्स की बात करेंगे, क्विक रिवीजन में करवा रहा हूं। ठीक है, हमारा जो कंसर्न है यहां पर कि आपके बोर्ड्स में मैं चाहता हूं कि आपके जो जेके बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है, आपको 90 प्लस 100 या 100 से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे आए बच्चा। ठीक है, तो मेरा बच्चा इसके बाद हम जो डिफाइन करेंगे, वो विल बी डिफाइनिंग अबाउट रैशनल नंबर्स। अगर हम रैशनल नंबर की बात करते हैं, तो आपने पढ़ा है रैशनल नंबर, जब आपने क्लास 8th में आप इंट्रोड्यूस हुए थे विद द कांसेप्ट ऑफ रैशनल नंबर, तो कैसे आपने डिफाइन किया था? ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। पहले तो हम वही डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? मैं लिखूंगा नंबर्स ऑफ द फॉर्म
numbers of the form, numbers of the form. तो जो नंबर्स इस फॉर्म में होंगे p by q, where p and q are integers, okay, where p and q are, they are integers, where p q are integers and q आपका that should not be equal to 0, ठीक है, and q is not equal to 0. तो जो नंबर्स इस फॉर्म में होंगे उनको हम बोलते हैं बेटा क्या, उनको हम बोलते हैं ये रैशनल नंबर्स हैं. अब जो ही बच्चा मेरा आप क्लास 9th में आ गए, आपको वहां पर एक और डेफिनेशन बोली गई ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन, कि अगर एक नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, तो उसको हम बोलते हैं मेरा बच्चा वो आपका रैशनल नंबर है. ठीक है, तो ये डेफिनेशन में यहां पर भी बोलूंगा. जैसे एग्जाम्पल के लिए यहां पर अगर मैं बोलूं 2/3 क्या है, क्या रैशनल नंबर है? एब्सोल्युटली इट इज योर रैशनल नंबर. ओके, 1/4, 6/7, सो दीज आर ऑल योर रैशनल. ये सारे के सारे मेरा बच्चा आपका क्या है, दे आर योर रैशनल नंबर्स. ओके, तो अगर हम एक और डेफिनेशन यूज करें जो आपको क्लास 9th में करवाई जाती है, डेसिमल एक्सपेंशन की बिना पर बोलो रैशनल नंबर क्या होता है, तो आप क्या बोलते हो? तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है जरा बताइए. हाँ, शाबाश. तो डेसिमल एक्सपेंशन is terminating, is either terminating या over or repeating. शाबाश. डेसिमल एक्सपेंशन आपकी होती है टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग. देखिए इसका मतलब क्या है. सी देखिए बेटा, तो अगर हम देखिए सी, मैं आपको बोल रहा हूं डेसिमल एक्सपेंशन क्या है आपकी, टर्मिनेटिंग या ओवर और रिपीटिंग. ठीक है, तो अगर मैं देखूं 0.25, व्हाट कैन यू से अबाउट द डेसिमल एक्सपेंशन? इट टर्मिनेट्स. अब बोलोगे सर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? मान लो पॉइंट के बाद आपको फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स दिखेंगे, या तो 2 दिखेंगे, या तो 3 दिखेंगे, या तो 4 दिखेंगे, या तो 1 दिखेगा, चाहे या तो 1000 दिखेंगे, लेकिन फाइनाइट दिखेंगे. इज इट क्लियर? तो यहां पर डेसिमल के बाद मेरा बच्चा मुझे कितने पॉइंट दिख रहे हैं? 2 डिजिट्स दिख रहे हैं. तो ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. ओके, तो इसके बाद जरा देखिए 0.1125, अगेन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो ये रैशनल नंबर होगा. ओके, 22.9, व्हाट अबाउट दिस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन? ये भी क्या है आपका मेरा बच्चा? तो ये आपका रैशनल नंबर कहलाएगा. तो ये भी टर्मिनेटिंग, ये भी टर्मिनेटिंग और ये भी टर्मिनेटिंग. ओके, तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे 0.12, 12, 12, सो ऑन. अगर आप देखोगे यहां पर है 0.12, 12, 12, तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बिकॉज पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल्स नहीं है. लेकिन अगर आप देखोगे कि आपको रेपिटेशन यहां पर दिखता है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिपीटिंग. ओके, तो ये रिपीट होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं फिर शॉर्ट में 0.12 बार. तो ये भी क्या है आपका बेटा, ये आपका रैशनल नंबर होगा. ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होता है? पी बाई क्यू में दिखेगा, या अगर पी बाई क्यू में नहीं होगा तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी? डेसिमल एक्सपेंशन इसकी टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगी. ठीक है, अब आप बोलोगे सर क्या दोनों अलग अलग डेफिनेशन है? नहीं, इनका मतलब अल्टीमेटली सेम होता है. क्यों? क्योंकि जो भी नंबर आपको पी बाई क्यू फॉर्म में दिखेगा उसकी डेसिमल एक्सपेंशन या टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग होगी. या हम ऐसे भी बोल सकते हैं जिसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी तो उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाएंगे. इस पे मैं आगे जाके इस सेशन में ही क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा आपका. ठीक है, तो चलिए आगे चलेंगे. अब कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं यहां पर. सम ऑब्जर्वेशंस, सम स्मॉल ऑब्जर्वेशंस, कुछ ऑब्जर्वेशन मेरा बच्चा देखेंगे. तो पहले देखो, पहले ऑब्जर्वेशन क्या देखेंगे? ऑब्जर्वेशन नंबर 1. तो अगर हम नेचुरल नंबर्स देखेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन द नेचुरल नंबर्स. ओके, तो नेचुरल नंबर क्या है? 1 2 3 4, तो ये आपके नेचुरल नंबर्स हैं. ठीक है, तो क्या मैं मेरा बच्चा इनको ऐसे लिख सकता हूं? यहां पर मैं 1 को लिखूं 1 by 1. ओके,
2 को लिखूं 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो आपको नहीं लग रहा कि जो कोई भी नेचुरल नंबर है इसको मैं p बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाऊंगा? वायर p तो इनका सपोज 2 का p क्या है, दैट इज 2 एंड q इज इक्वल टू 1। तो क्या सारे नेचुरल नंबर्स p बाई क्यू फॉर्म में आ गए? यस। तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर्स हैं। तो मैं बोलूंगा यहां पर पहली ऑब्जर्वेशन, ऑल नेचुरल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है मेरा बच्चा। अब इसके बाद अगर हम ये करें 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पर आप एक और ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, जो कोई भी नेचुरल नंबर है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ओके, इट इज अंडरस्टूड हियर। तो इसको मैं लिखूं यहां पर, ये आएगा सपोज, सो दिस इज योर 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1। ठीक है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं ऑल होल नंबर्स आर क्या, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर। शाबाश, डन। तो ऑल होल नंबर्स आपके मेरा बच्चा क्या है, ये आपके रैशनल नंबर्स है। इसके बाद भी आप देख सकते हैं, अगर हम इंटीजर्स की बात करोगे 0 + -1, 0 + -2, 0 + -3 आपके इंटीजर्स हैं। नीचे 1 1 लगाते जब आपको दिखेंगे सारे इंटीजर्स p बाई क्यू फॉर्म में है, तो इसका मतलब सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स हैं। क्या है, सारे इंटीजर्स आपके रैशनल नंबर्स हैं। इज इट क्लियर? तो चलिए इसके बाद हम एक रिमार्क करेंगे यहां पर, यू विल सी इट। तो सपोज मान लीजिए आपके पास नेचुरल नंबर्स की क्लास है। तो नेचुरल नंबर की क्लास है हमारे पास, इसमें जब 0 इंक्लूड किया जाएगा तो थोड़े और बड़ी क्लास बन जाएगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। ओके। तो होल नंबर्स की क्लास अगर आप देखोगे मेरा बच्चा, वो इससे बड़ी होगी, तो वो उससे बड़ी होगी, तो होल नंबर्स की क्लास इससे थोड़ा बड़ी होगी। फिर बात आता है इंटीजर, वो उससे भी बड़ा होगा। और फिर रैशनल नंबर आता है जो उससे भी बड़ा होगा। तो अगर आप यहां पर देखोगे इस फिगर से कि आपका जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर भी है, जो होल नंबर है वो इंटीजर भी है, और जो इंटीजर है वो आपका रैशनल नंबर भी है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, बेसिक सी चीजें आपने की है ये, तो ज्यादा इस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो सम इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नंबर्स, नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन सम इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नंबर जो आपको इस चैप्टर में दिखेंगे। इस चैप्टर में क्या आप ये अपने लोअर क्लास से करते आ रहे हो कि प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, तो जरा मुझे बोलिए व्हाट इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, तो यू नो इट, व्हाट इज ए प्राइम नंबर, क्या होता है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है जिसके दो ही फैक्टर्स होंगे, एक तो एवरी नंबर डिवाइड्स इटसेल्फ, और उसके अलावा एक और होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो अगर डेफिनेशन लिखें शॉर्ट में, देखिए, तो मैं लिखूंगा पॉजिटिव इंटीजर, ए पॉजिटिव इंटीजर having two factors only, जिसके खाली दो फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ऐसा एक पॉजिटिव इंटीजर जिसके खाली क्या होंगे, दो फैक्टर्स, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जैसे एज एन एग्जांपल, तो अगर मैं बोलूं, मैं बात करूं मेरा बच्चा 2 की बात करूं, जरा 2 को बोलो कौन कौन डिवाइड करेगा, कौन कौन डिवाइड करेगा मेरा बच्चा 2 को कौन कौन डिवाइड करेगा। तो 2 को अगर आप देखोगे, इसको 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, तो कितने इसके फैक्टर्स हैं, तो दो ही फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम नंबर है। शाबाश। इसके बाद अगर मैं 3 की बात करूं, जरा 3 को देखो कितने डिवाइड करेंगे, 3 को कितने डिवाइड करेंगे, 3 को भी 2 डिवाइड करेंगे, एक तो अपना आप 3 और 1 भी डिवाइड करेगा, तो ये भी आपका क्या है बेटा, सो दिस इज ऑल्सो योर प्राइम नंबर। ठीक है, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट 4। तो अगर हम 4 की बात करेंगे, 4 को कौन कौन डिवाइड कर, अगर देखोगे 1, 2 भी डिवाइड कर रहा है, और इसको क्या डिवाइड कर रहा है, इसको डिवाइड 4 भी कर रहा है, तो इसके कितने फैक्टर्स हैं, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है ना, 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, तो इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब नॉट अ प्राइम नंबर को आप क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स। ओके, तो यहां पर मैं सिंपली बोलूंगा इट इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो कि आपका प्राइम नंबर ना हो, जो कि आपका प्राइम नंबर ना हो बच्चा। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको पता होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसके बाद कंपोजिट नंबर अभी बोल दिया। अब प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर्स होंगे। अब जिसके दो फैक्टर्स नहीं होंगे उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे कंपोजिट नंबर में कोई एग्जांपल 6, क्या 6 कंपोजिट नंबर है? यस।
क्या 11 कंपोजिट नंबर है? नो, 11 इज अ प्राइम नंबर। इसके दो ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और 11। एंड व्हाट अबाउट 12? 12 क्या आपको लगता है, इज इट अ कंपोजिट नंबर? यस, इट इज अ कंपोजिट नंबर। इसको 2 डिवाइड करेगा, इसको 6 डिवाइड करेगा, इसको 12 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4 डिवाइड करेगा। इज इट क्लियर? तो दिस इज योर कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइम नंबर? क्या आपको लगता है? वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए करना, कि आप पहले वीडियो को तो पॉज करेंगे, उसके बाद आप गेस करोगे इसका आंसर क्या होने वाला। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। तो कौन सा आपको लगता है? तो क्लियरली यहां पर अगर आप देखोगे, सो जरा 91 बोलो, जरा ये 25 बोलो, क्या है प्राइम नंबर है? नो, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि इसको 5 डिवाइड करेगा, 1 और 25 के अलावा इसको 5 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। सो इट इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो ये तो कंपोजिट नंबर नहीं है, सॉरी, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये कंपोजिट है। इसी तरह 91 को आप देखोगे, इसको 7 डिवाइड करेगा, 13 डिवाइड करेगा, तो क्लियरली यहां पर अगर देखोगे ना, आपका जो आंसर आएगा दैट इज 67, ठीक है। आई होप वीडियो आपने पॉज किया होगा और आपने भी यही मार्क किया होगा बच्चा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिट नंबर? यहां पर मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को खुद कीजिए, ठीक है। तो इसका भी आंसर आपको बेटा पता होगा। देखो, ये तो 31 प्राइम है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये बोल रहा है कंपोजिट क्या है, ये भी नहीं होगा, और ये कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 33 को मैं लिख सकता हूं ना बेटा 3 इंटू 11, तो इसको डिवाइड करेगा 1 भी, 3 भी, 11 भी और 33 भी। तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स तो है ना, तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने का मतलब इट इज ए कंपोजिट नंबर। ओके, तो आई होप आपने भी यही मार्क किया होगा। तो चलिए आगे। तो सम इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नंबर्स में एक और क्लास है दैट है कि परफेक्ट नंबर्स, ठीक है। तो अब परफेक्ट नंबर क्या होता है, देखिए, जैसे मैं 7 लो, सॉरी 6 लो। अब जरा मुझे बोलो 6 को कौन कौन डिवाइड करेगा मेरा बच्चा? 6 खुद को भी डिवाइड करेगा, लेकिन फिलहाल आप 6 को भूल जाओ। 6 डिवाइड 6, लेकिन हम उसको फिलहाल नहीं लेंगे। तो इसको 1 डिवाइड करेगा, इसको क्या डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा, और क्या डिवाइड इसको करेगा? 3 डिवाइड करेगा, ठीक है। और इन डिवाइजर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इनको हम बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स। क्या बोलते हैं? प्रॉपर डिवाइजर्स। अब कभी कभार क्या है, 6 भी इसको डिवाइड करेगा, लेकिन उसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर डिवाइजर। क्या बोलेंगे? अब कोई टीचर कभी कभार 1 को भी इम्प्रॉपर डिवाइजर बोलता है। इम्प्रॉपर का मतलब इट इज अंडरस्टूड, इट इज द डिवाइजर ऑफ एवरी नंबर। अब चलिए मैं यहां पर इम्प्रॉपर डिवाइजर वर्ड इसके लिए यूज करूंगा, 1 2 3, ठीक है। 6 भी है, 6 को हम बेटा क्या मानेंगे? 6 को हम मानेंगे प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। ये आपका, सॉरी, 6 को हम मानेंगे इम्प्रॉपर डिवाइजर, और 1 2 3 आपका प्रॉपर डिवाइजर है। इज इट क्लियर? अब जरा इन डिवाइजर को आप ऐड करो, जैसे 6 1 और ऐड करो इसके साथ क्या आएगा? 2 और ऐड करो क्या आएगा? 3। तो आपको नहीं लग रहा सम ऑफ द प्रॉपर डिवाइस अगेन वही नंबर वापस आएगा 6? तो ऐसे नंबर को मेरा बच्चा क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर जो ये नंबर सेटिस्फाई करता है ना, ये प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है। तो जैसे एज एन एग्जांपल वन मोर नंबर मैं लूंगा 28। अब जरा 28 बोलो, 28 को कौन डिवाइड करेगा? इसको 1 डिवाइड करेगा, शाबाश। फिर इसको 2 डिवाइड करेगा, और जरा लिस्ट करते जाओ। 3 तो नहीं करेगा, 4 करेगा, 7 करेगा, और 7 के बाद कौन करेगा? दैट इज 14 करेगा, बस। और इसके बाद 28 तो करेगा, लेकिन मैंने बोला कि खुद को फिलहाल आप भूल जाओ। जरा इनको ऐड करो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 कितना होगा? 14 प्लस 7 इज 21, 21 प्लस 4 इज दैट इज 21 प्लस 4 इज 25, 26, 27, 28। ओके, तो आ गए 28 के बराबर। तो ऐसे नंबर्स को बेटा परफेक्ट नंबर्स बोलते हैं। तो अगर परफेक्ट नंबर्स हम शॉर्ट में यहां पर डिफाइन करें, तो नंबर्स, बाय नंबर्स आई मीन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो नंबर्स which can be expressed, which can be as the sum of its divisors. It is proper divisors. प्रॉपर डिवाइजर। तो आई होप इट इज क्लियर, ये चीजें आपको यहां तक समझ आई होगी। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर? अभी एग्जांपल दी, तो ये आपका परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट नंबर? दूसरा परफेक्ट नंबर आपको ये है, ठीक है। तो ये भी अभी मैंने एग्जांपल में दिखाया, बिकॉज इट इज द सम ऑफ इट इज
डिवाइजर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ। फिर तो सम इंपॉर्टेंट एक और क्लास ऑफ नंबर्स है जिसको हम बोलते हैं टिवन प्राइम्स। ठीक है, तो टिवन प्राइम्स क्या होते हैं देखिए। तो टिवन प्राइम्स सबसे पहले में देखो क्या होता है। टिवन प्राइम वो प्राइम्स होते हैं जिनके बीच में एक नंबर होगा, जैसे प्राइम नंबर्स ऑफ द फॉर्म। तो अगर मैं लिखूं प्राइम्स p कामा p प्लस 2, जो ये प्राइम नंबर्स होंगे ना p कामा p प्लस 2 में दिखा पाए, p भी प्राइम नंबर होगा, p प्लस 2 भी प्राइम नंबर होगा, ऐसे प्राइम नंबर्स को हम बोलते हैं बेटा आर कॉल्ड टिवन प्राइम्स, आर कॉल्ड टिवन प्राइम्स। ठीक है, उनको हम टिवन प्राइम्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं लूं 3 5 3 5, तो अगर हम 3 5 की बात करेंगे तो मैं लिखूं इसको 3 और 5 को मैं लिख सकता हूं 3 प्लस 2, आ गया इस फॉर्म में। ठीक है, तो दैट इज अ टिवन प्राइम। इसका मतलब जो 3 5 है आपका टिवन प्राइम है। ठीक है, तो टिवन प्राइम अगर आप डिफाइन करोगे ऐसे प्राइम नंबर जिनकी जो डिफरेंस आएगी दैट इज 2। इज इट क्लियर? लेकिन प्राइम ये दोनों होंगे, दोनों प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जरा 5 और 7 की बात करें, 5 और 7। ठीक है, तो ये भी क्या है, दैट इज 5 कामा 5 प्लस 2, तो ये भी बेटा क्या आपकी, ये भी आपके टिवन प्राइम्स है। ठीक है, इसी तरह 11 13 प्राइम नंबर, इसी तरह 29 31 प्राइम नंबर, 41 43 टिवन प्राइम नंबर। इज इट क्लियर? तो अगर दो प्राइम उठाओगे उनकी डिफरेंस करो, अगर 2 के बराबर, दो प्राइम्स उठाओगे उनकी डिफरेंस करो, अगर 2 के बराबर आया, तो उसको हम बोलते हैं ये टिवन प्राइम्स है। इज इट क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिवन प्राइम्स? तो अगेन मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं करता हूं उसको। तो 31 37 इवन दो ये दोनों प्राइम नंबर है लेकिन इनकी डिफरेंस तो 6 के बराबर आती है। क्लियरली ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, और ये दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। आई होप इट इज क्लियर। 29 31 टिवन प्राइम और 41 43 ये भी आपका बेटा टिवन प्राइम होता है। आई होप आपने भी यही मार्क किया होगा। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अगेन तो को प्राइम नंबर्स बोलो या इनको हम एक और नाम बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। तो रिलेटिवली प्राइम नंबर्स बोलो या को प्राइम नंबर्स बोलो। देखिए अब डेफिनेशन देखो, टू पॉजिटिव इंटीजर्स, टू पॉजिटिव इंटीजर्स are said to be co-primes, उनको हम co-primes बोलते हैं। क्या बोलते हैं? if their HCF इनका जो अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा वो 1 के बराबर होगा। तो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो 1 होगा। क्या होगा? दैट विल बी 1। जैसे अगर मैं निकालूं HCF किसका, 2,5 का, 2,5 का HCF 1 है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे बेटा आपके, अब आपके को प्राइम नंबर्स होंगे या रिलेटिव प्राइम नंबर्स होंगे। इसी तरह अगर मैं HCF निकालूं, मेरा बच्चा HCF तो आपको निकालना आता होगा क्योंकि 8th में 7th में करते आ रहे हो। ठीक है, तो HCF अगर हम करेंगे 7,9 का, ये क्या होगा, ये भी 1 के बराबर होगा। तो ये आपका क्या होगा, दे विल बी योर को प्राइम नंबर। इसी तरह मेरा बच्चा अगर हम HCF निकालेंगे 9 और कामा 14 का HCF निकालो। क्या आपको लगता है? मैं आगे सिखाऊंगा, क्वेश्चन करूंगा HCF कैसे निकालते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो कि हमारे सिलेबस में तो है जेके बोस में। ठीक है, तो यहां पर अगर आप डायरेक्टली देखोगे कि 9 14 का ये भी होगा 1, तो ये आपके को प्राइम नंबर्स होंगे। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ को प्राइम्स और रिलेटिवली प्राइम्स? क्या लगता है आपको को प्राइम्स और रिलेटिव प्राइम्स कौन है? देखो 32, अगेन वीडियो पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद करना पहले स्टार्ट करो। ठीक है, तो अगेन 32 62 तो होगा नहीं क्योंकि 2 डिवाइड करेगा। व्हाट अबाउट दिस 14? अगर आप देखोगे ना 14 और 35 दोनों को 7 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 तो मेरा बच्चा होने वाला नहीं है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कैंसिल करोगे। व्हाट अबाउट 31 93? इसको आप देखो 31 दोनों को डिवाइड करेगा, तो क्लियरली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप आपने भी यही मार्क किया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? आपको बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इफ ए बी आर को प्राइम्स देन बोथ ए एंड बी आर प्राइम्स। ये बोल रहा है कि अगर
आपका ए और बी अगेन वीडियो को पॉज करो, जब भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा पहले वीडियो को पॉज करो, पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करो, नहीं बनेगा फिर वीडियो का फर्दर आगे देख सकते हो, ठीक है। तो है इफ ए एंड बी आर को प्राइमस देन बोथ ए एंड बी आर प्राइमस, फिर ए भी प्राइम है और बी भी प्राइम है, ठीक है। तो जरा देखो क्लियरली यहां पर देखो 18 मेरा बच्चा 25, क्या ये को प्राइम सॉरी क्या ये रिलेटिवली प्राइमस है या क्या को प्राइमस है? एब्सोल्युटली दे आर को प्राइमस। लेकिन क्या ये दोनों खुद प्राइमस है? क्या ये दोनों खुद प्राइमस है? नहीं, 18 प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर मेरा बच्चा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या देखोगे, तो इसका मतलब अगर ए एंड बी को प्राइमस है, ये बोल रहा है दोनों प्राइमस होने चाहिए, गलत, ठीक है। इसी तरह अगर ए एंड बी आर को प्राइमस देन आइदर ए एंड बी आर प्राइम, ये बोल रहा है अगर ए एंड बी को प्राइम है तो दोनों में से तो कम से कम एक प्राइम तो होना चाहिए, लेकिन ये भी गलत क्योंकि 18 25 में कोई प्राइम नंबर नहीं है, बट दे आर को प्राइम, ठीक है। तो ये भी गलत। तो इसके बाद इफ ए एंड बी आर को प्राइम देन बोथ ए एंड बी आर प्राइम, ये भी गलत। ये ऑप्शन मुझे लगता है रिपीट हो गया। हाँ, और नॉट प्राइमस, ये बोल रहा है कि अगर ए एंड बी को प्राइमस है तो दोनों प्राइमस होने नहीं चाहिए, ये भी गलत है। देखो क्यों, अगर मैं लू ना एचसीएफ किसका 5 और 6 का, दोनों में से ये भी को प्राइमस है, क्या है 5 और 6 आपका रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं या को प्राइम नंबर्स हैं, और लेकिन दोनों में से तो एक प्राइम नंबर है ना। लेकिन ये क्या बोल रहा है, दोनों प्राइम नंबर नहीं होने चाहिए, तो ये भी गलत है। इसका मतलब अगर ए एंड बी आपके पास रिलेटिवली प्राइम है तो ए और बी प्राइम हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू दिस, कौन सा रैशनल नंबर इसको इक्विवेलेंट है? अब इक्विवेलेंट आप जानते हो, ये तो 9th में करवाते हैं, ये खाली मैं ऐसी प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको लेकिन पता होना चाहिए, कल को मे भी आपको ऐसा ऑब्जेक्ट आप बोलोगे सर इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब जो इसके बराबर होगा, जैसे 7/19, जैसे देखो अगर मैं 2/4 की बात करूं तो 2/4 1/2 बराबर है ना, ये इसकी अलग रिप्रेजेंटेशन है, ये अलग रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो ऐसे इनको हम बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इसी तरह आप देखोगे ये 7/19 किसके बराबर होगा, किसके बराबर लग रहा है? तो क्लियरली इसके बराबर लगेगा, देखो क्यों 21 57, जरा इसको कैंसिलेशन करो, 3 7 आर 3 19 आर है ना इसके बराबर, तो ये इसकी इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि ये किसके बराबर होगा, आपको कैंसिलेशन करनी है, कैंसिलेशन करनी है, तो फाइनली आप कहां पर पहुंचोगे, जैसे 7/19, क्या 7/19 का हम फर्दर कैंसिलेशन कर सकते हैं? नो, हम फर्दर कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे रैशनल नंबर्स को हम बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में? फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, ये आपको पता होगा। तो अगेन इरेशनल नंबर्स, अब इरेशनल नंबर्स में क्या बोलूं मेरा बच्चा, जो कि रैशनल नहीं होंगे, शॉर्ट में नॉट रैशनल्स, नॉट रैशनल्स। अब रैशनल्स का मतलब क्या है? रैशनल्स के लिए मैंने दो चीजें बताई, डेसिमल एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या पी बाई क्यू फॉर्म में दिखिएगा। इसका मतलब अगर ये रैशनल नहीं है, इसका मतलब नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म में तो दिखिएगा नहीं, ठीक है। और जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नहीं होगा, इसका मतलब नॉन रिपीटिंग, क्योंकि रैशनल तो नहीं है ना, वो चीजें रैशनल के लिए होती है, ठीक है। तो डेसिमल एक्सपेंशन, क्या मैं बोलूं मेरा बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। इसके लिए मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे अगर आप देखोगे पाई ई, दे आर योर इरेशनल नंबर्स, ओके। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे एक और 0.12 112 1112, तो इज इट इरेशनल नंबर? यस, इट इज एन इरेशनल नंबर। देखो अब डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना मेरा बच्चा, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप देखोगे और ये रिपीट भी नहीं होता, देखो क्यों, पॉइंट के बाद पहले 1 1 1 2, 2 1 2 2, 3 1 2 2, इसके बाद क्या आएगा 4 1 4 1 एंड 1 2, फिर 5 1 1 2, 6 1 1 2, तो ऐसे ये चलता ही जा रहा है। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपका रिपीट तो नहीं हो रहा है, मत रिपीट हो रहा है, इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो हेंस इट इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये आपको चीजें पता है, इसलिए मैं क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स भी आपको पता है, रियल नंबर्स में फिर आते हैं आपके जो रैशनल्स हैं, रैशनल्स प्लस इरेशनल्स,
रैशनल लो इकट्ठे, इनका एक नाम बोला जाता है मेरा बच्चा, रियल नंबर्स। क्या बोले जाते हैं? रियल नंबर्स। ठीक है, तो चलिए ये भी पता है आपको। अब ये है आपका पहला टॉपिक जहां पर डायरेक्टली आपका सिलेबस स्टार्ट होता है, दैट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या बोलती है? ये बोलती है अगर आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, तो आई विल बी, here is the definition, that is theorem point 1.1. So what does it say? It says states that every composed number, जो भी आपका कोई composed number है, जो भी आपका कोई composed number है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। एंड जो ये फैक्टराइजेशन होगी ये यूनिक होगी अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूं। सी शॉर्ट में ये बोलेगा कि अगर आपके पास कोई कंपोज नंबर है ना, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन एक ही होगी, 2 3 4 5 प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होगी। जैसे अगर हम 6 की बात करें, 6 को मैं लिख सकता हूं 2 × 3, तो क्या मैंने 6 कंपोज नंबर है, ये कंपोज नंबर है, मैंने इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम दिखाया, तो दिखाया इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसका मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइज में 2 आएगा 3 आएगा, तो यही तो ये थ्योरम बोलती है कंपोज नंबर को हम फैक्टराइज कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम यूनिक है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर। इसका मतलब ये है अगर कोई लिखेगा ना 6 को 3 × 2 भी, ये प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग नहीं मानी जाएगी, ये एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद अगर आप ये देखो 12 को मैं लिख सकता हूं 2² × 3। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2² × 3 मेरा बच्चा? क्या मैं इसको 2² × 3 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं 2² × 3। तो 2² × 3, तो ये भी प्राइम ये भी प्राइम, अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो ऐसे, तो यही हमारी है बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको हम ऐसे भी स्टेट कर सकते हैं, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा है, कभी कभार स्टेट में ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में, एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर अ प्राइम और द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा है, या तो वो खुद प्राइम नंबर है या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। जैसे देखो 2 खुद प्राइम नंबर है, 3 खुद प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है बट इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, 2 × 2 2 × 2, शाबाश। 5 खुद प्राइम नंबर है, 6 को मैं लिखूं 2 × 3, अगेन इट इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। इज इट क्लियर? 7 खुद प्राइम नंबर है, 8 प्राइम नंबर नहीं है बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, दैट इज 2 × 2 × 2। ओके ग्रेट। इसी तरह 9 प्राइम नंबर नहीं बट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हो आगे जाके जो कोई भी नंबर होगा या तो प्राइम होगा या तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम होगा, और यही है हमारी बेटा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इस पे, पॉजिटिव इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। चलिए एक एग्जांपल करेंगे पहले। सी चलिए मैं एक एग्जांपल करता हूं, एक्सप्रेस द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। जैसे चलिए देखो सॉल्यूशन 1, चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन, देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किसकी करनी है? सी 140 की। देखो 140 की प्राइम फैक्टराइजेशन आता है आपको, एक किया है, तो सबसे पहले देखो 2 से जरा कीजिए, सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करना होता है। ठीक है, कभी कोई बच्चा 5 से पहले ही स्टार्ट कर, नहीं, पहले देखो 2 से होगा कि नहीं, अगर नहीं होगा फिर वी विल मूव ऑन टू द सेकंड प्राइम नंबर। ओके, तो 70, देन 2, देन 35, फिर अब 2 से तो नहीं होगा, अब 3 से चेक करो, अब 3 से भी नहीं होगा, अब 3 के बाद कौन आता है? 5 से चेक करो, यस 5 7, अब फिर 7 1, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई आपको? दैट इज 2² × 5 × 7, डन। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसी तरह बेटा अगर आप 156 की करना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो चलिए एक दिखा दूंगा प्रैक्टिस के लिए, वैसे आपको तो आएगा, थर्ड खुद कर लेना। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। और अगर बोर्ड में आए ना तो ऐसे ही आप लिखा भी करो बाय प्राइम, क्योंकि थोड़ा प्रूफ राइटिंग जब अच्छी होती है ना, इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो बेटर है कि आप थोड़ा जब स्टार्ट करोगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से करो। ठीक है, क्योंकि जो हमारे जे&के के बच्चों में मैंने देखा है आजकल आदत, वो उनको प्रूफ राइटिंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अगर कभी इनको बोलते हैं यहाँ से भी इक्वल टू डालते हैं ऐसे, कभी x = 2, यहाँ से भी इक्वल टू, यहाँ से भी इक्वल टू, तो ये राइटिंग में
ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपके मार्क्स काट सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप जब इंग्लिश में एक लेटर लिखते हो तो उसका एक फॉर्मेट होता है, इसी तरह मैथ्स में क्वेश्चन जब प्रूफ लिखोगे उसका भी एक फॉर्मेट होता है, वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सी अब देखो प्राइम फैक्टराइजिंग किसकी मैं बोल रहा हूँ, 156 की। 156 जरा पहले करो 2 से, यस एब्सोल्युटली 2 से तो होगा, ठीक है, 2 से होगा। तो 2 7, हाँ इसको 1 देगा, ये आएगा 8 से, फिर 2 ओके 2 3 आर, इसको 1 देगा, फिर 9, ओके डन, फिर 3 13, फिर 13 1। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन अगर देखोगे दैट इज 2, यस ओके, इसको 1 देगा, फिर 2 3 आर 9, ओके, हाँ ठीक है, यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, ठीक है। सो दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद 3 इंटू 13, डन। कभी कभार आ जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे कि इसका प्राइम फैक्टर कौन है, ठीक है। तो इसका प्राइम फैक्टर अगर वो बोलेगा 3 है 13 है, और प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, डन। तो थर्ड खुद कर सकते हो, टाइप 1 की ये प्रॉब्लम थी। अब दूसरा है ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, दूसरी टाइप की प्रॉब्लम इसमें यही बन सकती है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि ये है, ये यहां पर है 4 रेज पावर n, ठीक है। तो प्रूव दैट देयर इज नो नेचुरल नंबर फॉर विच 4 पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो आपको देखना है कि कोई भी ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n का आप नहीं डाल सकते, n का ऐसा वैल्यू नहीं डाल सकते जिसके लिए 4 रेज पावर n क्या होगा, 0 से एंड होगा। जैसे देखो पहले मैं दिखाऊंगा एविडेंस। जैसे अगर मैं 4 रेज पावर 1 करता हूं, इसका यूनिट डिजिट 4 आता है, यूनिट डिजिट की बात करेंगे। अगर 4 रेज पावर 2 करूंगा, इसका यूनिट डिजिट 6 आता है। 4 रेज पावर 3 करेंगे, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। 4 रेज पावर 4, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो ऐसे 4 6 4 6 4 6, ठीक है। तो हमें क्या प्रूव करना, हमें प्रूव करना इट डज नॉट एंड विद द डिजिट 0, 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। लेकिन आप बोलोगे सर क्या ऐसे हम प्रूव कर सकते, नहीं प्रूव कर सकते, क्योंकि आपको 1 बाय 1 n का वैल्यू डालते जाना है। लेकिन क्या है, आपको लगता है ये सही तरीका है कि हम n का वैल्यू डालते जाएं, अब कितना n का वैल्यू डालोगे, n तो आपके पास इनफिनाइट्स हैं, यू हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स, इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 1 बाय 1 हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसे चेक करना। तो बेटा इवन दो यहां से एविडेंस तो दिख रहा है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट द प्रूफ। क्यों, क्योंकि हम n का 1 बाय 1 सारे वैल्यूज में डाल सकते हैं। तो इसका मतलब हमें कुछ आर्गुमेंट तो देना है जिससे हम कंक्लूड कर पाए कि ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम जो मेथड यूज करेंगे वी विल बी यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ओके। तो प्रूव क्या करना है मुझे प्रूव करना है कि इट एंड्स विद द डिजिट 0, इट एंड्स विद द डिजिट 0, कि इट डज नॉट एंड विद द डिजिट 0, कि 0 डिजिट से एंड नहीं होगा। तो मैं बोलूंगा सपोज इट एंड्स विद द डिजिट 0, ठीक है। सपोज दैट 4 पावर n ends with the digit 0, ends with the digit 0, with the digit 0 for some natural number n, शाबाश, for some natural number n, ठीक है। देन अगर कोई नंबर आपको मेरा बच्चा 0 से एंड होगा, आप जानते हो, जब कोई नंबर मुझे बोलो जिसके लास्ट में 0 आएगा, जैसे 10 20 30 40 50 100 1000, तो जो ये सारे नंबर थे ना जिनके लास्ट में जिनके लास्ट में 0 आता है, इनको अगर आप देखोगे ना, इनको 5 डिवाइड करता है। जैसे क्या 10 को 5 डिवाइड करता है, एब्सोल्युटली डिवाइड करता है। 20 को भी डिवाइड करता है, तो मेरा बच्चा 30 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर 4 पावर n 0 से एंड होता है तो 4 पावर n को भी 5 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो मैं बोलूं देन 5 डिवाइड इज 4 पावर n। अगर ये 4 पावर n को डिवाइड करेगा, इसका मतलब जब भी 4 पावर n की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा वहां पर 5 प्राइम फैक्टर तो आएगा ही आएगा। तो दैट इज मैं बोलूंगा दैट इज 5 इज अ प्राइम फैक्टर, इज अ प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर 4 पावर n। अगर ये प्राइम फैक्टर ना 4 पावर n, इसका मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन 4 पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा,
हाँ ये प्राइम फैक्टर, हाँ ये तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। जब 4 पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा मेरा बच्चा, ठीक है। तो लेकिन जरा मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 4 पावर n की बात, बट 4 पावर n इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैं लिखूं इसको 2 × 2 रेज पावर n, इसको मैं लिखूं बेटा ये आएगा 2 स्क्वायर रेज पावर n, इसको मैं लिखूं बेटा आएगा 2 रेज पावर 2n। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये आती है 2 रेज पावर 2n। और आप जानते हो प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। अब जब प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है तो दो प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती। ये बोलता है कि 5 प्राइम फैक्टर है, लेकिन ये बोलता है 5 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं। तो इसका मतलब ये क्यों ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, जो हमने सपोज किया था वही गलत था। तो इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन बोलेंगे जो 4 पावर n है ये 0 से एंड नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या बोलेंगे, विच डज नॉट कंटेन, विच डजंट कंटेन 5, इसमें तो 5 है ही नहीं। अब जब 5 नहीं है इसका मतलब क्या है, जो हमने सपोज किया था, क्या हमने सपोज किया था कि 4 पावर n 0 से एंड होगा, ये गलत है। तो हेंस हम बोलेंगे हेंस 4 पावर n कैनॉट एंड विद 0, कैनॉट एंड विद 0, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर, ये आपको बेटा समझ आया होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो चलिए आई होप कि आपने अपने नोट्स उतारे होंगे, ठीक है। तो नोट्स जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे ना वो हम क्रिस्प पढ़ेंगे बोर्ड्स के हिसाब से, ठीक है। ज्यादा उधर उधर की बातें नहीं करेंगे, स्ट्रिक्टली वही करेंगे जो आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब इसी तरह शो दैट 12 रेज पावर n, ओके, ये यहाँ पर 12 रेज पावर n, ठीक है। देखो इसका मैं आइडिया दे देता हूं, देखो 12 रेज पावर n आपको क्या दिखाना है कि ये 0 या 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो आप बोलोगे चलिए मेरा बच्चा ये 0 और 5 से एंड होगा, इसके लास्ट में 0 आएगा या तो 5 आएगा। अब जिसके नंबर में लास्ट में 0 आएगा, जिस नंबर के लास्ट में 5 आएगा, तो वो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा, होगा ही होगा, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि ये 0 से एंड नहीं होगा, 5 से एंड नहीं होगा। हम बोलेंगे चलो ये 5 से एंड होगा। अगर ये 5 से एंड होगा तो उसको 5 डिवाइड करेगा, तो अगर 5 डिवाइड करेगा 5 इसका प्राइम फैक्टर होगा। लेकिन आप देख सकते हो जो इसका प्राइम फैक्टर होगा ना, उसमें 5 आपको कहीं पर नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत है, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन बोलेगी ये तो 5 से एंड होगा नहीं, ठीक है। अब हम बोलेंगे सर अगर ये 0 से एंड होगा तो वो भी नहीं होगा। अगर 0 से एंड होगा स्टिल इसको 5 डिवाइड करना चाहिए, तो इसका मतलब 5 का प्राइम फैक्टर आना चाहिए, लेकिन 5 तो प्राइम फैक्टर है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं आता, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो फाइंडिंग द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ठीक है। तो you have been asked to find the HCF and LCM of this by prime factorization method, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो by prime factorization, अब सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 90 की, ठीक है। पहले मैं देखूंगा एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि एलसीएम और एचसीएफ निकालो एंड फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम, ठीक है। डायरेक्ट एग्जामिनेशन में आता है क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। देखो तो 90 की अगर हम बात करेंगे, चलिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज 2 दैट इज 35, सॉरी नॉट 35, क्या लिखा हूं मैं, 45, सॉरी। फिर 2 से तो होगा नहीं, अब किसे करेंगे, अब करेंगे 5 से। 5, चलिए 3 से पहले करते हैं, 5 से पहले 3 से भी तो हो सकता है ना। तो 3 15 आर डन। फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करनी 3 5 और फिर 5 1 आर। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी अगर हम देखेंगे तो क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब 144 की देखो, 144 की प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो चलिए 144 का भी देखेंगे। चलिए मैं रब कर रहा हूँ, आप भी करते जाओ, आप भी साथ साथ करते जाओ, ठीक है। मेरा वेट मत करो, करो करो करो, फिर अब चेक करोगे क्या आपने ठीक किया। 144, तो जरा करो 2 7, ठीक है। फिर
7 2 फिर 2 36 फिर 2 18 फिर 2 9 फिर 3 3 फिर 3 1। ओके, तो क्या आएगा प्राइम फैक्टराइजेशन? दैट इज 2 रेज पावर 4 फिर 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आएगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? अब मैं अब एचसीएफ निकालूंगा। देखिए एचसीएफ आप कैसे निकालते हैं, ठीक है। सी, तो एचसीएफ निकालेंगे, सी एचसीएफ कैसे निकलेगा? अब सबसे पहले एचसीएफ निकालने के लिए देखिए याद रखो, सबसे पहले मैं देखूंगा कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है। कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर क्या देखूंगा बेटा? कॉमन प्राइम फैक्टर। और यहां से लिखूंगा कॉमन प्राइम फैक्टर का लीस्ट एक्सपोनेंट, लीस्ट एक्सपोनेंट। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर और लीस्ट एक्सपोनेंट। अब कॉमन प्राइम फैक्टर कौन आपको लग रहा है? यहां पर 2 और 3, तो यहां पर 2 है और 3 है। और 2 का पावर देखो, यहां पर तो 2 का पावर 1 है, यहां पर 2 का पावर 4 है, तो छोटा कौन है? तो छोटा 1 है, छोटा 1 है, तो 1 लिखेंगे। इसी तरह अब 3 का कॉमन क्या है? यहां पर 1 है, 2 है, तो छोटा कौन है? छोटा 1 है, तो यहां पर मैं 1 लिखूंगा। क्लियर है? वो क्लियर है मेरा बच्चा, समझ आया? तो सो जो HCF आएगा किसका? 90 और 144 का, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। 2 का पावर 1, 3 का पावर 1, तो ये आएगा 6। तो आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन से हम HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप वीडियो को पॉज कीजिए एंड यू स्टार्ट टेकिंग योर नोट्स। आप अपने नोट्स लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे HCF कैसे निकालेंगे। तो 6 सॉरी LCM कैसे निकालेंगे। तो HCF इसका है 6। चलिए अब मैं LCM निकालूंगा। अब LCM के लिए देखिए क्या हम करेंगे, हम देखेंगे प्राइम फैक्टर। क्या देखेंगे? प्राइम फैक्टर क्या क्या है। तो HCF के लिए आप लिखोगे प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टर। और यहां से लिखेंगे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। कॉमन यहां पर नहीं देखना, खाली प्राइम फैक्टर देखना है। ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, वहां पर हम लीस्ट एक्सपोनेंट देखते थे, यहां पर देखेंगे ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, सबसे बड़ा एक्सपोनेंट। अब प्राइम फैक्टर क्या है यहां पर? देखो प्राइम फैक्टर 2 3 5 इसके प्राइम फैक्टर्स है, तो 2 3 और 5। अब 2 का मेरा बच्चा 2 का सबसे बड़ा पावर, 2 का सबसे बड़ा पावर देखो, ऊपर 1 है, यहां पर पावर इसको, यहां पर 4 है, तो बड़ा तो 4 है ना, तो 4 लिखेंगे। तो 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, तो बड़ा तो 3 2 है ना, तो 2 है। और 5, तो 5 का पावर तो 1 ही है, क्योंकि एक ही जगह दिख रहा है। ठीक है, तो सो एलसीएम क्या होगा? सो एलसीएम, तो एलसीएम 90 और 144 का क्या होगा? दैट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और 2 का पावर 4 इनका, और 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1। यहां पर मेरा बच्चा आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, और जो कैलकुलेट करके आंसर आएगा उसको यहां पर लिख लेना। इज इट क्लियर? समझ आया? तो चलिए आगे चलते हैं। तो ऐसे आप निकालोगे HCF और LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, इससे पहले एक और मेथड करवाया जाता था बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, बट दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM, ये तो आप जानते हो। तो ये मैं लूंगा अगर आपके पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए वैलिड है। ठीक है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए जो मैं रिलेशन बोलूंगा, HCF ऑफ AB मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ AB, that is equal to A into B. That is HCF of 2 positive integers multiplied by LCM of 2 positive integers is equal to the product of 2 positive integers. ठीक है, तो चलिए ये रिलेशन है, ये जल्दी से लिख लो। तो इसी तरह क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ठीक है, तो चलिए ये भी मैं दिखाऊंगा। सॉल्यूशन सबसे पहले बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन।
अब सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन जरा करो मेरा बच्चा। देखो 96 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा मेरा बच्चा, तो 2 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 1 2, वो पहले 48 40, हाँ, फिर 2 6, फिर 2 3 3 1, तो आएगा 1 2 3 4 5, तो 2 रेज पावर 5 आएगा। क्या आएगा, 2 रेज पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 32। डन। अब इसके बाद 404 की प्राइम फैक्टराइजेशन, तो चलिए 404 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है। अब 404 का क्या है, जरा कीजिए डिवाइड, पहले 2 से 2 1, सॉरी 2 2 और आता है 202, फिर आप भी साथ साथ करते जाओ, साथ साथ करते जाओ, या वीडियो को पॉज करो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, फिर मेरा देखो और देखो क्या सर ने ठीक किया है या मैंने ठीक किया है कि नहीं। तो 2 आएगा 101, फिर जरा इसको डिवाइड करो 101 को, वर्ड कैन से 101, जरा चेक इट, पानी पीता हूँ, वेट अ सेकंड। अब 101 को जरा करो, क्या 101 का कुछ होगा, 101 खुद प्राइम नंबर है। 101 को देखो, अगर आप देखना है ना प्राइम, आप देखना चाहते जल्दी से क्या कोई नंबर प्राइम है कि नहीं, देखो आप देखो सबसे बड़ा स्क्वायर नंबर लो जिसका स्क्वायर करके 101 से कम आएगा या इसके बराबर होगा 10। मैं ट्रिक बोल रहा हूं कैसे जल्दी जल्दी हम देख सकते हैं क्या कोई प्राइम नंबर है कि नहीं। तो 10 स्क्वायर आता है 101, सॉरी 101 नहीं, वो आता है 100, ठीक है। अब आप 1 से देखो 10 तक, 1 से देखो 10 तक, क्या कोई नंबर उसको डिवाइड करेगा, अगर डिवाइड करेगा तो प्राइम नंबर नहीं है, अगर नहीं करेगा तो फिर ये प्राइम नंबर है। क्या इसको 1 तो पता है, क्या 2 उसको डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। व्हाट अबाउट 3, क्या इसको 3 डिवाइड करेगा, 3 भी नहीं करेगा। क्या इसको 4 डिवाइड करेगा, नहीं 4 भी नहीं करेगा। क्या इसको 5 डिवाइड करेगा, नहीं करेगा। क्या इसको 6 डिवाइड करेगा, क्या लगता है 6 भी नहीं करेगा, फिर 2 और 3 भी करता ना। 7 डिवाइड करेगा ना, 7 भी डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। या 7 करेगा, 7 1 आर, नहीं 7 भी नहीं करेगा, ठीक है। इसी तरह 8 जरा देखो, अगर 8 भी नहीं करेगा, अगर 8 करता फिर 2 और 4 भी करना चाहिए था ना। इसी तरह देखेंगे 9 भी नहीं करेगा, 10 भी डिवाइड नहीं करेगा, तो इट इज अ प्राइम नंबर। ओके डन। तो बेटा क्या है आपका, ये प्राइम नंबर है। तो ये 101 है, तो यहां पर 1 है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आएगा आपका, दैट इज 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 101। डन। आई होप इट इज क्लियर। ये आपको याद होता है समझ आमुत कशर पट, या ये आपको समझ आया होगा उर्दू में या हिंदी में, ठीक है। देखो तो क्या हम लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, पहले कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन कॉमन प्राइम फैक्टर, और यहां से लीस्ट एक्सपोनेंट। कॉमन प्राइम फैक्टर में देखो क्या आएगा आपका, 2 और बस 2 ही खाली आता है। और इसका लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है, वहां पर 5 है, यहां पर 2 है, यहां पर इसका पावर 5 है, यहां पर इसका पावर 2 है, तो लीस्ट एक्सपोनेंट तो 2 ही आएगा। तो सो एचसीएफ क्या आएगा इसका, तो एचसीएफ कर निकालोगे 96 और 404 का, दैट विल बी इक्वल 2 रेज पावर 2, सो दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम में कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन तो नहीं, प्राइम फैक्टर सारे, प्राइम फैक्टर और यहां से ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, देखो ओके। तो क्या है प्राइम फैक्टर आपका 2 3 और 101, तो प्राइम फैक्टर में लिखूंगा 2 3 101। अब 2 का सबसे बड़ा पावर 5 है, 3 का सबसे बड़ा पावर तो 1 ही है, यू कैन चेक, है ना,
क्योंकि 3 एक ही जगह है तो वही बड़ा है, और 101 का 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब सो दिस इंप्लाइज LCM ऑफ किसका 96 और 404 का, यही था ना 404 ही था शायद, हाँ 404 ही था। ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल एग्जामिनेशन में दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो नहीं 96 404 कुछ और हो सकता है, लेकिन मेथड तो यही है, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 raised power 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 into 101, ठीक है। तो जरा इसको कैलकुलेट करो और आंसर लिखो जल्दी जल्दी जल्दी। सो दिस विल बी 9696, ठीक है। तो ये 9696 के बराबर आता है 9696, तो ये इसका एलसीएम है, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम है। तो इसके बाद आपको एक और चीज बोली गई है मेरा बच्चा कि आल्सो फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। और क्या है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ? कि एचसीएफ ऑफ एबी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ एबी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो वही हमें देखना है। नाउ एलसीएम, किसका एलसीएम? 96 मल्टीप्लाइड बाय 404 मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ 96, 404। तो क्या आएगा? व्हाट इज एलसीएम? 9696 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट वाज एचसीएफ? एचसीएफ वाज 4। जरा इसको मल्टीप्लाई 4 से करो, क्या होगा? चलिए मैं भी करता हूं, आप भी करो। तो ये आएगा 38784। आप भी चेक करो कि आपको यही आता है कि नहीं, और यही आएगा, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट रखो। तो हमें क्या दिखाना है? ऑल्सो सो दिस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये होना चाहिए 404 मल्टीप्लाइड बाय 96 भी। तो जब ये भी आप चेक करोगे, ये भी आपको आएगा 38784। तो हम बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। तो फ्रॉम, मैं आपको जो मैं लिख रहा हूं ना ऐसे, बिल्कुल मेरा बच्चा बोर्ड्स में आप ऐसे ही लिखोगे। जब ऐसे ही लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट वी, तो क्या निकलेगा? एचसीएफ ऑफ 96, 404 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 96, 404, that is equal to 96 into 404. Done. So this verifies the relationship. यही तो करना था, 96 multiplied by 404. So you can pause the video and you can take your notes. ठीक है, तब तक मैं पानी पीता हूं। चलिए ठीक है, आई होप आपने उतारा होगा। तो चलिए आगे। ओके, तो देखिए, तो क्या मैं बोल रहा था, देखिए इसके बाद हमने यहां तक तो किया था ना ये, ठीक है। तो एचसीएफ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू विल सी दैट द एचसीएफ ऑफ एबी मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ एबी दैट इज इक्वल टू द ए इनटू बी। तो ये आपकी रिलेशनशिप है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अब ये क्वेश्चन लगाते हैं कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड द एलसीएम इज 162। इफ वन ऑफ द नंबर इज 54, व्हाट इज द अदर नंबर्स, ठीक है। तो सिंपली ये इसी पे बेस्ड है। तो देखिए बेटा, रिलेशनशिप क्या है आपकी? एचसीएफ ऑफ ए इनटू बी multiplied by LCM of A into B. So this is given to be A into B. ये तो अभी हमने रिलेशन देखी ना और वेरीफाई भी की, ठीक है। तो आपको बोला गया है कि दो नंबर्स का एचसीएफ ऑफ 27 है, ठीक है। तो मैं 27 लिखूं और एलसीएम मेरा बच्चा 54 है, क्या है? एंड देयर एलसीएम इज 162। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। तो 162 है, सो दैट इज इक्वल A into B। व्हाट इज A? A इज 54। दोनों में से एक नंबर 54 बोल रहा है और ये बोल रहा है दूसरा नंबर क्या है। तो चलिए इसका नंबर मैं बी रखता हूं, ठीक है। इसको मैं क्या मानता हूं? बी, ठीक है। तो क्या आपको लगता है क्या बी क्या आएगा? दैट इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाइड बाय 162 डिवाइड बाय 54, ठीक है। तो क्या आएगा जरा कीजिए? दैट इज 27 1 आवर, 27 2 आवर, ओके, हाँ ओके। देन 2 1 आवर, ये आएगा 8 और ये आएगा 1। तो इसका मतलब जो दूसरा नंबर होगा दैट विल बी 81। क्या कहीं पर ऑप्शन है? यस। तो आई होप आपने भी यही मार्क किया होगा। आपने वीडियो को, पहले मैंने बोला जब भी क्वेश्चन आपको दिखेगा ऑब्जेक्टिव, पहले वीडियो को पॉज करोगे, पहले खुद ट्राई करने की कोशिश करोगे, ठीक है, बाद में सोल्यूशन देखोगे, ठीक है। तो आई होप आपने भी यही मार्क किया होगा 81।
तो चलिए आगे चलते हैं। सो लेट्स हैव लुक ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन तो ये है एक्सरसाइज का, देखिए क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अभी मैंने टाइप 1 में करवाया, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये तो डन है, एग्जांपल में अभी करवाया। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नंबर, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर मैं एक और प्रैक्टिस के लिए एक और ये पार्ट दिखा देता हूं। अभी तो मैंने ये दिखाया ना, अब फिर से प्रैक्टिस के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है। तो सॉल्यूशन पार्ट 1 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 26 और 91 का, सॉरी 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको आता है, ये डायरेक्टली ये आएगा, और 91 का जब देखोगे वो आएगा 7 into 13। यस, सो दैट इज 7, हाँ 7 into 13 आएगा 91 का, ठीक है। तो क्या देखना है हमें, क्या देखना है हमें, तो हमें मेरा बच्चा क्या देखना है, हमें देखना है एचसीएफ निकालना है पहले। तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बोला, कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन प्राइम फैक्टर बिल्कुल आप अपने एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल ऐसे ही लिखोगे। तो कॉमन प्राइम फैक्टर और मल्टीप्लाइड बाय द, और यहां पर लीस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है, कॉमन तो 13 खाली है, और लीस्ट एक्सपोनेंट इसका 1। तो सो एचसीएफ आएगा 26 और 91 का, दैट विल बी इक्वल टू 30। डन। अब इसके बाद मेरा बच्चा एलसीएम के लिए प्राइम फैक्टर, कॉमन नहीं देखना प्राइम फैक्टर में, सॉरी एलसीएम निकालने में, कॉमन प्राइम फैक्टर जब एचसीएफ की बात होगी और उसका लीस्ट एक्सपोनेंट, और जब एलसीएम की बात होगी सिंपली प्राइम फैक्टर, ठीक है। और यहां पर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। ओके, तो प्राइम फैक्टर क्या है आपका, कौन प्राइम, 2 है, 7 है और 13 है प्राइम फैक्टर, ठीक है। और यहां पर 2 का होगा पावर 1, 7 का भी है 1 और 13 का भी है 1। तो तो जो एलसीएम आएगा मेरे बेटे 26, 91 का, तो क्या आएगा, तो दैट विल बी इक्वल 2 into 7 into 3, सॉरी क्या लिखा मैंने, 13 का एक्सपोनेंट है बेटा 1 यहां पर, तो 2 into 7 into 13, 2 into 7 into 2 into 7 into 13, जरा मल्टीप्लाई करो क्या आएगा ये, 2 into 7 into 13, that is 2 into 7 into 13, so that is equal to 182, this is equal to 182। तो निकल गया आपका, क्या निकल गया, एक पार्ट तो हो गया, एचसीएफ भी निकल गया और एलसीएम भी निकल गया, ठीक है। अब खाली हमें देखनी है रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप देखो, नाउ व्हाट इज एलसीएम of 26, 91 multiplied by HCF of 26, 91, so that is equal to 182 multiplied by, what was HCF? HCF was 13, okay? HCF is 13. So इनको multiply करो, देखो क्या आएगा, multiplied by 13. So this will be 2366, 2366. तो कॉल दिस इज फर्स्ट। ऐसे मैं इसीलिए लिखा रहा हूं आपके बोर्ड्स के लिए, ठीक है। एग्जामिनेशन में ऐसे लिखोगे मार्क्स आएंगे, क्योंकि टीचर भी खुश होता है, वो क्या फॉर्मेटिंग इसने लिखी है, तो इसको तो मैं खुशी में से 1 मार्क्स तो दे दूंगा ही, ठीक है। खुशी से वो 1 मार्क्स देगा, तो फिर वो बाद में सोचेगा क्या ये गलत है क्या ये ठीक है, पहले तो खुशी से आपको 1-2 मार्क्स तो देगा ही देगा। एंड व्हाट इज 26 मल्टीप्लाइड बाय 91, यू कैन चेक इट एज वेल, सो दिस विल बी 2366। आप देख सकते हो, जरा कैलकुलेट करो और देखो, 2366, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वही गेट, तो क्या निकलेगा जो रिलेशनशिप, दैट इज एलसीएम 26, 91 का मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ ऑफ, multiplied by HCF of, that is 26, 91, that is equal to the product of number, that is 26 into 91. Done. So this complete is the relationship. This complete is the proof of this question. Okay. तो दूसरा तीसरा पार्ट आपको आ जाएगा करना, that is not an issue. अब इसके बाद find the prime factorization of the by applying the prime factorization method. आपको बोला गया है कि prime factorization
मेथड अप्लाई करो और एचसीएफ और एलसीएम ढूंढो, ठीक है। रिलेशनशिप यहां पर नहीं बोला गया है क्योंकि जो रिलेशनशिप मैंने बोली ना वो 2 नंबर्स के लिए वैलिड है, ठीक है। अब जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमने 2 के साथ किया ना वही 3 के साथ करना है, ठीक है। देखो चलिए इसके लिए मैं दिखा देता हूं, मे भी कोई डरे, हाँ हमने सर ने तो खाली 2 ही का दिखाया, 3 का कैसे करेंगे। बिल्कुल जैसे 2 का किया वैसे ही हम 3 का करेंगे, वैसे ही हम 10 का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। देखो प्राइम फैक्टर 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आता है, दैट इज 2 स्क्वायर इनटू 3, 2 स्क्वायर इनटू 3, 2 स्क्वायर इनटू 3, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन 50, दैट इज 3 इनटू 5, ठीक है। एंड व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, दैट इज 21 का, सॉरी 21 का क्या आएगा, दैट इज 7 इनटू 3, दैट यार रादर 3 इनटू 7। पहले हमेशा लिखा करो छोटा फिर उससे बड़ा, ठीक है। आप बोलोगे सर क्यों, फर्क नहीं कोई नहीं पड़ेगा, बट आप कन्वेंशन फॉलो तो कीजिए, ठीक है। सो 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7, ओके। तो अब क्या एचसीएफ जरा बोलो खुद के साथ रिपीट करो, खुद के साथ रिपीट करो, क्या कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, कॉमन प्राइम फैक्टर, और यहां से लीस्ट एक्सपोनेंट, शाबाश, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, लीस्ट एक्सपोनेंट। सो व्हाट इज कॉमन प्राइम फैक्टर, तो कॉमन प्राइम फैक्टर में हम देखेंगे 2 है, नहीं कॉमन प्राइम फैक्टर में तो 3 कॉमन का मतलब हर जगह जो पाया जाएगा 3, अभी 2 ही नंबर थे इसलिए हम 2 ही जगह टच कर रहे थे, ठीक है। 3 तो हर जगह है, और लीस्ट एक्सपोनेंट क्या है 3 का 1, तो दिस इंप्लाइज जो एचसीएफ आएगा दैट इज 12, 15, 21, दैट इज इक्वल टू 3। आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा, ठीक है। हाँ 3, फिर प्राइम फैक्टर, फिर प्राइम फैक्टर, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, शाबाश, ग्रेट, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर क्या है, व्हाट इज प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7 मेरा बच्चा। एंड व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, 2 का 2 है, शाबाश, और 3 का 1 है, ग्रेट, शाबाश, 5 का 1 है, 7 का भी 1 है, ठीक है। इसका 1, 5 का भी 1 और 7 का भी 1, इज इट क्लियर, ठीक है। So this implies LCM of किसका निकाल रहे थे, 12, 15, 21, 12, 15, 21, तो क्या आएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर, 3 का पावर 1, शाबाश, फिर 5 का पावर 1, फिर 7 का पावर 1, ठीक है। तो करो उसको मल्टीपल, क्या आएगा 2 का पावर 2, 2 इंटू 2, फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, दैट इज इक्वल टू 420। तो आई होप इट इज क्लियर, 420 डन। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, सिंपली ये आता है एग्जामिनेशन में, बहुत बार आया है ये एग्जामिनेशन में, तो दिखा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो क्या है, देखो एचसीएफ बोला गया आपके पास 9 के बराबर है, एंड फाइंड द एलसीएम। अब डायरेक्टली हम यहां पर क्या करेंगे, वी विल बी यूजिंग द रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या है, जरा मैं लिखूं, वी नो दैट, क्या हमने पढ़ा है रिलेशनशिप, वी नो दैट एचसीएफ ऑफ, चलिए मेरे साथ रिपीट करो, एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, एलसीएम ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ए इंटू बी, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ ए बी क्या है, एचसीएफ, चलिए तो दिस इंप्लाइज एचसीएफ ऑफ ए की जगह है 306,657 मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम ऑफ 306,657,
that is equal to 306 multiplied by 657. Done, done, done. शाबाश. इसका मतलब what is LCM? What is HCF of 306657? That is 9. That is 9. ठीक है? That is 9. 9 multiplied by LCM of 306657. That is equal to 306 multiplied by 657. तो इसका मतलब मेरे बच्चे that is LCM of 306 multiplied by 657. So that is equal to what? 306 multiplied by 657 और यहां से है ना मल्टीपल में तो यहां से डिवाइड भी जाएगा डिवाइड बाय 9 तो यहां से डिवाइड करो और आंसर निकालो चलिए ठीक है तो 306 मल्टीप्लाइड बाय 306 को डिवाइड करेंगे मेरा बच्चा 9 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 657 सो दिस इज 22338 तो 22338 सो ये इसका आंसर आएगा ठीक है सिंपली इट इज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ठीक है अब वो मेथड भी कर सकते हो लेकिन आप इसने वहीं से एचसीएफ दिया है तो उसका मतलब यहाँ पर बोल रहा है रिलेशनशिप यूज करो ठीक है ओके सो लेट्स मूव अहेड इसके बाद चेक वेदर 6 रेज पावर एन कैन एंड विद द डिजिट 0 करवाया है अभी एग्जांपल में तो कैसे करोगे आपको देखना है क्या ये 0 से एंड होगा तो 1 बाय 1 तो चेक नहीं करेंगे हम मानेंगे चलिए ये 0 से एंड होगा अगर ये 0 से एंड होगा तो 6 रेज पावर एन अगर 0 से एंड होता है तो क्या इसको फिर 5 डिवाइड करेगा एब्सोल्युटली 5 इसको डिवाइड करेगा फिर मैं बोलूंगा 5 किसको डिवाइड करेगा 5 डिवाइडेड 6 पावर एन मैं बता रहा हूं जैसे कैसे लिखोगे सपोज दैट 6 raised power n ends with the digit 0 for some natural number n. Then 5 divided 6 power n. What does that mean? 5 appears in the prime factorization of 6 power n. 6 power n के prime factorization में 5 आएगा ही आएगा लेकिन जब हम actual prime factorization करेंगे वो आएगा 2 raised power n multiplied by 3 raised power n वहां पर तो दूर दूर तक 5 आ ही नहीं रहा है क्या 5 दिख रहा है यहाँ पर prime factorization में और हम जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है बाय यूजिंग एफटीए का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था 0 से एंड होगा वो गलत है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शन इंप्लाई करेगी कि 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 ठीक है यही लिखना है यही आपको लिखना और ये मैंने एग्जांपल में ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू यही क्वेश्चन करवाया है डिटो जहां पर मैंने 4 रेज पावर n लिखा वहां पर आपको 6 रेज पावर n लिखते जाना है ठीक है आई होप इट इज क्लियर तो चलिए आगे चलेंगे एक्सप्लेन वाई दीज आर कंपोज नंबर चलिए ये भी आया है एक बार एग्जामिनेशन में तो लेट्स हैव अ लुक अब कंपोज नंबर का मतलब क्या है कि अगर मैं बोलो कंपोज नंबर जैसे मैंने बोला 4 कंपोज नंबर इसका मतलब 1 और 4 के अलावा भी इसको कोई डिवाइड करेगा तो 1 और 4 के अलावा जब इसको कोई डिवाइड करेगा ना तो इसका मतलब ये उनके मल्टीपल में आएगा देखो जैसे अगर हम 6 की बात करेंगे ना 6 को 1 भी डिवाइड करेगा 6 भी डिवाइड करेगा क्या इनके अलावा कुछ इसको डिवाइड करता है यस 2 भी डिवाइड करता है इसका मतलब 2 के मल्टीपल में आएगा और ना 2 6 के बराबर है ना 3 6 के बराबर है ठीक है समझ आया तो इसका मतलब 1 और 6 के अलावा कुछ और उसको डिवाइड करने वाला है ठीक है तो यहां पर हम यही करेंगे लेट a इक्वल्स टू 7 into 11 into 13 plus 13 ठीक है एंड b इज इक्वल्स पिछली बार एग्जामिनेशन में आया है पिछले साल ठीक है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 done so this implies a जरा मैं a को ऐसे लिख सकता हूं 13 क्या 13 कॉमन दिख रहा है यहां पर सॉरी क्या आपको 13 यहां पर भी दिख रहा है और यहां पर भी दिख रहा है तो कॉमन आएगा तो बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 13 तो अंदर क्या रहेगा 7 into 11 plus 1 एंड b यहां से क्या कॉमन लग रहा है ये कॉमन लग रहा है तो इसका मतलब 5 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1 अब मल्टीप्लस को नहीं करेंगे क्योंकि बड़ा नंबर है तो यहां से आपको क्लियर लग रहा है कि जो a है 13 का मल्टीपल है तो अगर a 13 का मल्टीपल है क्या 13 इसको डिवाइड करेगा और ना 13 1 के बराबर है ना a के बराबर है इसका मतलब 1 और a के अलावा इसको भी कोई नंबर डिवाइड कर रहा है इसका मतलब ये कंपोजिट होगा 2 से ज्यादा फैक्टर्स आके ठीक है और इसी तरह एग्जैक्टली b को 5 के मल्टीपल में आता है तो 5 इसको मेरा बच्चा डिवाइड करेगा क्या करेगा 5 इसको डिवाइड करेगा इसका और ना 5 b के बराबर है और ना 5 1 के बराबर है इसका मतलब 1 और b के अलावा कोई फैक्टर इसका और है तो 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ गए तो ये कंपोजिट है ठीक है तो मैं बोलूं यहां पर दिस शोज दैट
दिस शोज दैट, क्या दिखाता है, 13 डिवाइडर्स A and 5 dividers B, hence A and B, तो hence A and B are composed numbers। क्योंकि अब इससे देखो, आप जानते हो A को डिवाइड करेगा 1 और A, लेकिन मैंने यहां पर बोला 13 भी इसको डिवाइड कर रहा है, इसी तरह B को डिवाइड करेगा 1 और B, और मैंने यहां पर बोला कि 5 भी इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 से ज्यादा तो आ गए ना डिवाइजर्स, तो इसका मतलब ये कंपोज्ड होंगे, तो हेंस आर कंपोजिट, हेंस आर ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, पूरा देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड है एक ऐसा, मान लीजिए सर्कुलर, हाँ फील्ड है, सर्कुलर पाथ, मान लो ये फील्ड है ऐसा, इसके अंदर ये सर्कुलर फील्ड ऐसा है। ठीक है, सर्कुलर पाथ ऐसी अराउंड द सर्कुलर, अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, अब ये बोल रहा है सोनिया को, सपोज मान लीजिए सोनिया और रवि ने यहां पर स्टार्ट किया, सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, क्या लग रहे हैं, 18 मिनट लग रहे हैं इसको क्या करने के लिए, एक चक्कर इसका लगाने के लिए, एक चक्कर। और रवि को कितना लग रहा है, रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं सेम एक्टिविटी करने के लिए। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, ये सेम पॉइंट पर स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेम पॉइंट पर और सेम टाइम पर स्टार्ट कर रहे हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो क्या लगता है आपको, कैसे करोगे, देखो कैसे करोगे। सपोज देखो, अगर मैं बोलूं ना कि पहले हम करेंगे सोनिया की बात, देखो सोनिया एक चक्कर करेगी 18 मिनट में, हो गया 18, 2 चक्कर कितने मिनट में करेंगी, 36, फिर 18 इंटू 3, 18 इंटू 4, 18 इंटू 5। ठीक है, तो इसका मतलब जो टाइम टेकन है ना किसका, सोनिया का, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 18। ओके, इसी तरह टाइम टेकन बाय रावी, पहले में करेगा 12 इंटू 1 एक चक्कर, 12 इंटू 2 दूसरा चक्कर, 12 इंटू 3 तीसरा चक्कर। तो जो मेरे बच्चे जो आपको आता है ना रवि का जो टाइम पीरियड होगा, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ व्हाट, दैट विल बी द मल्टीपल ऑफ 12। ठीक है, 12 मिनट के बाद एक चक्कर, फिर और 12 मिनट लेगा तो दूसरा चक्कर, फिर और 12 मिनट लेगा तो तीसरा चक्कर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर आपको देखना है ना कि ये सेम पॉइंट पर कब मिलेंगे, इसका मतलब जो इनका टाइम होगा ना, दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 12 एज वेल एज मल्टीपल ऑफ 18। तो इसका मतलब क्या है, देखो उसका जो टाइम लग रहा है ना सोनिया का, दैट इज द मल्टीपल ऑफ 18 देन 36, फिर ऐसे 18 इंटू 3, 18 इंटू 4, तो 18 के मल्टीपल्स में वो अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है। एक राउंड 18, दूसरा राउंड 18 इंटू 2, तीसरा राउंड 18 इंटू 3, उसका बात करेंगे 12 इंटू 1 एक चक्कर, 12 इंटू 2 दूसरा चक्कर, 12 इंटू 3 तीसरा चक्कर, 12 इंटू 4 चौथा चक्कर। अब अगर एक पॉइंट पर मिलेगी तो उसने भी कंप्लीट चक्कर किया होगा, इसने भी कंप्लीट चक्कर किया होगा, लेकिन जो सोनिया है इसका तो मल्टीपल ऑफ 18 आता है, और जो रावी है दैट इज मल्टीपल ऑफ 12। तो हमें देखना है सिंपली कॉमन मल्टीपल 18 और 12 का। ठीक है, अब इसने बात बोला आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, आपको देखना है कि इमीडिएटली ये कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, पहले जब स्टार्ट किया ना इसके बाद कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे, तो उसका मतलब हमें सिंपली एलसीएम देखना है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर, डन, और 12 की 2 स्क्वायर इंटू 3। तो ये है इसका, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मैं बोलूंगा एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन तो नहीं देखते, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर और यहां पर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट, क्योंकि एलसीएम की बात हो रही है। ठीक है, ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट। तो चलिए अगर हम बात करें
तो प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर तो 2 है, 3 है, 2 और 3, और 2 का सबसे बड़ा पावर 2, 3 का सबसे बड़ा पावर 2, तो सो एलसीएम 18 और 12 का वो आएगा 2 का पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड टाइम आएगा, जो रिक्वायर्ड दैट इज 4 into 9 दैट इज इक्वल टू 36। इसका मतलब 36 मिनट्स के बाद मेरा बच्चा ये मिलने वाले हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 36 MIN मिनट्स, 36 मिनट्स के बाद ये मिलने वाले हैं। ठीक है बेटा, आई होप इट इज क्लियर। तो ये यहां तक आपकी पहली एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है, तो चलिए अब एक और करेंगे, जैसे कि रिविजिटिंग रैशनल इरेशनल नंबर। अब रिविजिट क्या करना है, सिंपली आपको बोलना है यहाँ पर कि रैशनल इरेशनल नंबर क्या होता है। वो तो मैंने पहले ही बोल दिया कि पी बाई क्यू फॉर्म में आएगा और डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी तो रैशनल नंबर, अगर नहीं होगा तो इरेशनल नंबर। ठीक है, वही है। ठीक है, अब एक्सप्रेस दिस, ये यू हैव डन दिस इन योर क्लास 9। ये वैसे एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता, ऐसे ये भी नहीं पूछा जाता। तो विदाउट यूजिंग एक्चुअल डिवीजन, चलिए ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। आपको बोला गया है कि एक्चुअल डिवीजन को यूज करने के बगैर आप कैसे बोल सकते हो क्या कोई नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। देखो, एक तो होता है कि जब आपको पी बाई क्यू फॉर्म में नंबर दिया जाएगा ना, आपको बोलना क्या इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो होगा कि आप एक्चुअल डिवीजन करोगे। क्या ऐसा कोई रूल है सर कि जिसको हम देख कर ही बोले इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? यस, है ऐसा रूल। देखो क्या करना है आपको नंबर है ना पी बाई क्यू फॉर्म में, आपको खाली देखना है क्यू। क्या देखना है? क्यू पे फोकस करो। किस पे फोकस करोगे? क्यू पे फोकस करोगे। अगर क्यू के प्राइम फैक्टर्स खाली 2 और 3 होंगे, सॉरी 2 और 3 नहीं, 2 और 5 होंगे, क्या होंगे? अगर क्यू की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, आपको वहां पर खाली 2 दिखे या खाली 5 दिखे या 2 और 5 दिखे, इनके अलावा कुछ नहीं दिखे, तो जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। क्या होगी? टर्मिनेटिंग होगी। डन। जैसे जरा इसका आप डेसिमल एक्सपेंशन करो, सॉरी इसका जरा 32 है ना, इसका डिवाइड में क्या है 5/32 के डिनोमिनेटर में 32, जरा 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, दैट इज 2 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 5, 2 रेज पावर 5। तो क्या ये मैंने बोला ना क्यू को डिवाइड खाली 2 करना चाहिए, 5 करना चाहिए, या इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन जब करोगे ना तो आपको खाली 2 और 5 दिखेगा वहां पर, या तो खाली 2 दिखे या तो खाली 5 दिखे या दोनों दिखे। अब यहां पर आपको क्या दिख रहा है? खाली 2 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो टर्मिनेटिंग होगी, इवन तो हमने डिवाइड किया है भी नहीं। अब आपको बोलेगा सर हाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक। अब कितने डेसिमल्स के बाद टर्मिनेट होगा आपको देखना है। यहां पर 2 की पावर क्या है? 5, तो 5 डेसिमल्स के बाद ये खत्म होगा। ठीक है, जरा इसका करो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 क्यूब, दैट इज 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, नहीं 2 क्यूब आएगा, ये 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 3, या अब यहां पर 2 भी आ रहा है इस 24 के, यस, तो 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, लेकिन मैंने बोला खाली 2 और 5 आना चाहिए, या तो 2 या तो 5 या दोनों में से, या तो दोनों में से दोनों आएंगे या दोनों में से एक आएगा, लेकिन ये इसके इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। तो इनके अलावा यहां पर 3 आ रहा है तो हम बोलेंगे नॉट एट टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी दैट विल बी रिपीटिंग। व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, जरा इसका देखिए, इसका भी आप कर सकते हो। ठीक है, पहले डिवाइड कर लेना, मे बी अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो तो उसके बाद आप प्राइम फैक्टराइजेशन करना डिनोमिनेटर की। क्या करना? वहां पर खाली अगर 2 दिखे और 5 दिखे या दोनों की कॉम्बिनेशन दिखे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आप बोलोगे कितनी बार ये टर्मिनेट होगा, आपको 2 और 5 देखना और उनमें से देखना है सबसे बड़ी पावर क्या है। जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पर तो आपने 5 की पावर देखी नहीं, यहाँ पर 5 था ही नहीं, तो 2 ही था, तो उसकी ही सबसे बड़ी पावर थी 2, इसलिए मैंने बोला ये खत्म होगा 5 डिजिट्स की बात। ठीक है, तो चलिए आगे। अब जरा ये करना होगा सर, सपोज आपको ये बोला जाएगा एग्जामिनेशन में कीजिए, ठीक है, तो इसको शॉर्ट ट्रिक से मैं दिखाऊंगा। देखो एज एन ऑब्जेक्ट मुझे पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाना है, तो सबसे पहले मैं करूंगा, मैं लिखूंगा देखो नंबर 001 आपका 1 आएगा, डन, माइनस कितने ऐसे, इसके बाद लिखोगे कौन कौन सा नंबर है जिस पे बार नहीं है, खाली 0 पे बार नहीं है तो माइनस करोगे 0 डिवाइड बाय कितने नंबर्स पे बार है, कितने नंबर्स पे बार है
कितने नंबर पे बार है? 2 नंबर पे, तो 2 9। कितने ऐसे नंबर्स हैं जिन पे डेसिमल के बाद जिन पे बार नहीं है? तो कोई भी नंबर नहीं है तो 0 नहीं लिखेंगे यहां पर, तो 1/99। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, डन। अगर ये बोला जाएगा, देखो यही शॉर्ट ट्रिक यूज करेंगे। पहले मैं लिखूं 15, फिर माइनस करो कितने नंबर हैं जिन पे बार नहीं है, मतलब कौन कौन सा डिजिट है जिस पे बार नहीं है, तो -0 करेंगे क्योंकि खाली 0 पे बार नहीं है। डिवाइड बाई कितने डिजिट्स पे बार है, कितने डिजिट्स पे बार है? 2 डिजिट्स पे, तो 2 9। कितने ऐसे डेसिमल डिजिट्स हैं, डेसिमल के बाद डिजिट्स हैं जिन पे बार है ही नहीं, कोई भी नहीं है, तो कोई भी 0 नहीं लिखेंगे। तो 15/99, 15/99 को हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 3 5 आर, 3 3 आर, तो ये आएगा 5/33 है इसका आंसर। यहाँ पर तो कहीं मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर एक्चुअली 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड बी है 50/9। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। डन, इज इट क्लियर? तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, कोई बोल सकता है। ये वीडियो को पॉज कीजिए और अगेन खुद कीजिए, ये p/q में है तो नहीं होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ठीक है, देखो 3 1 4 1 1 4 1 1 1 4, फिर 1 1 1 1 1, 4 बार 1, फिर 4, फिर 5 बार 1 4, फिर ऐसे ही चलता ही जाएगा। ठीक है, तो व्हाट अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एक्सप्रेसिबल एज टर्मिनेटिंग डेसिमल, इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल हम दिखा सकते हैं? सिंपली वही मैंने बोला कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे डिनोमिनेटर की। सबसे पहले देखो, सबसे पहले नंबर लिखोगे ना p/q में, p/q याद रखना पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि इनको फर्दर कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फर्दर कैंसिलेशन गेट्स नॉट गेट्स। ठीक है, इसके बाद क्या होना चाहिए? इसके बाद आपको क्यू पर फोकस करना है। अगर आपको क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन में खाली 2 दिखे या 5 दिखे या इनकी कॉम्बिनेशन दिखे, फिर आप बोलोगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, अगर आपको बोलना है फिर इसके बाद कि कितने डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट होगा, तो आप क्या देखोगे? आप देखोगे 2 और 5 में से सबसे बड़ा पावर किसका है? जिसका सबसे बड़ा पावर है उतने डेसिमल्स के बाद ये खत्म होगा। ठीक है, डन। तो चलिए आगे चलते हैं। ये वैसा ही क्वेश्चन है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल्स। तो सिंपली क्या करना है, पहले मेक श्योर करो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसका फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वहां पर आपको 2 दिखेगा 5 दिखेगा, या दोनों में से 2 और 5 की कॉम्बिनेशन, और सबसे बड़ा पावर जो होगा सबसे बड़ा जो पावर होगा उतने ही डेसिमल्स के बाद ये खत्म होगा। उसका आंसर आप देखो कि ये 4 डेसिमल्स के बाद खत्म होगा, जितना मुझे याद है। ठीक है, तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द दिस नॉट, यस, ये भी फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक है, बट ये एक्चुअली उसकी क्रॉलरी है। ठीक है, डायरेक्टली इसको नहीं बोलते, बट इट इज अ क्रॉलरी ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम 1.2, लेट p बी द प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड c। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। ये पर अगर आपके पास एक प्राइम नंबर है, सपोज 2 प्राइम नंबर है, अगर 2 डिवाइड करेगा ना 6 स्क्वायर को, क्या डिवाइड करेगा? ऐसे लिखते हैं डिवाइड, पूरा हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल लाइन जब लिखेंगे ना ऐसे, इसका मतलब ये डिवीजन के लिए स्टैंड करता है। देखो 2 डिवाइड 6 स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड करेगा 6 को भी। ठीक है, जैसे कोई प्राइम नंबर लो जरा, प्राइम नंबर डिवाइड सपोज 12 स्क्वायर, यस, 3 डिवाइड 144, 144 12 स्क्वायर है, तो ये थ्योरम बोलेगी जो 3 होगा ये 12 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, समझ आ गया? तो हम क्या बोलें, अगर p डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, इसका मतलब p डिवाइड करेगा a को। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम है। ठीक है, प्रूफ में नहीं जाना है, सिंपली ये याद रखना, p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड c। ठीक है, इसका यूज करके यू हैव टू प्रूव सम क्वेश्चन। तो पहले तो ये करेंगे टाइप 1, प्रूविंग इरेशनैलिटी ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म रूट n। जो रूट n में आपके पास नंबर्स है ना, जैसे √2, √3, √5, वायर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, हम कैसे प्रूव करेंगे ये इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल सॉल्यूशन। प्रूफ, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या प्रूव करना है? √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो हमारे पास पता है 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो आपके पास जो नंबर है ना या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। हमें प्रूव करना है इट इज इरेशनल। क्या प्रूव करना है? इरेशनल। अगर हमें प्रूव करना है इरेशनल, तो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम मानेंगे इरेशनल है, क्योंकि 2 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो नंबर रैशनल होगा या तो नंबर इरेशनल होगा। अगर मुझे प्रूव करना है इट इज इरेशनल, तो चलिए मैं सपोज करूंगा इट इज ए
रैशनल नंबर। क्या सपोज करूंगा? इट इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, तो चलिए मैं सपोज करूंगा इट इज ए रैशनल नंबर। तो सपोज दैट √2 इज ए रैशनल नंबर। ऐसे आप अपने बोर्ड्स में लिखोगे, इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है देन तो इसका मतलब इसको पी बाई क्यू फॉर्म में दिखा पाएंगे, तो मैं पी बाई क्यू फॉर्म में दिखाऊंगा। इसका मतलब जो √2 होगा बेटा, तो क्या मैं इसको फिर ए बाई बी फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या मैं लिख सकता हूं? ये ए बाई बी फॉर्म में आएगा। ठीक है, वायर जो आपका SCF, वायर SCF ऑफ ए कमा बी इज इक्वल टू 1। आप बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, SCF ऑफ ए कमा बी 1 के बराबर कैसे ले लिया खुद? नहीं हो सकता। जैसे कभी कभार कोई रैशनल नंबर 4/8 है, इस फॉर्म में है, यहां पर तो SCF 4 और 8 का 1 नहीं है, लेकिन क्या बेटा मैं इसकी कैंसिलेशन नहीं कर सकता? 1 2। अगर ऐसे होता बेटा 8/16 तो मैं कैंसिलेशन करता 2 4R 2 8R, फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म में तो नहीं है, मैं और कैंसिलेशन करो 1 और 2R, तो 1/2 आ गया ना। तो अगर ऐसे 1 नहीं होगा तो मैं कर सकता हूं भाई सक्सेसफुली कैंसिलेशन करता जाऊंगा, और कैंसिलेशन करता जाऊंगा, एक टाइम पर मैं इस फॉर्म पर पहुंच जाऊंगा ए बाई बी, जिसमें SCF न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 1 हो। ठीक है, तो क्यों ना डायरेक्टली पहले √2 को उसके ही बराबर ले। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखिए बेटा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर a इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाइड बाई b। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। तो जरा दोनों साइड से स्क्वायर कीजिए। तो जब दोनों साइड से स्क्वायर करेंगे मेरा बच्चा क्या आएगा? तो ये मत आएगा a² इज इक्वल टू √2b²। शाबाश। इसका मतलब ये मत आएगा बेटा √2² b², क्या स्क्वायर रूट कट, क्या स्क्वायर और रूट कट होगा 2 के साथ। इसका मतलब जो a² आएगा क्या वो 2b² के बराबर आएगा? इसका मतलब यहां पर आपको क्या निकला? आपको निकला a² है बेटा बराबर 2 × b²। इसका मतलब a² इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर a² है मल्टीपल ऑफ 2, इसका मतलब 2 डिवाइड करेगा a² को। तो मैं बोलूं यहां पर 2 डिवाइड्स a² एंड हेंस अगर 2 डिवाइड करेगा a² को, अभी मैंने बोला p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a, वायर p इज अ प्राइम नंबर। अगर 2 डिवाइड करेगा a² को देन 2 डिवाइड्स a, तो मैं बोलूं हेंस 2 डिवाइड्स a। तो 2 किसको डिवाइड करेगा a, इसका मतलब a 2 के मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो अगर a 2 के मल्टीपल में आएगा तो मैं नहीं लिख सकता a को ऐसे 2 टाइम्स n, वायर n इज सम नेचुरल नंबर। ठीक है, तो लिख सकता हूं ऐसे। तो चलिए इसका नाम मैं सेकंड रखता हूं। ठीक है, और इसका नाम है मेरा बच्चा यहां पर फर्स्ट रखता हूं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड वी गेट। तो फर्स्ट को सेकंड में यूज कीजिए तो क्या आएगा? तो मैं a की जगह डालूंगा 2n, ये मत आएगा बेटा 2n² 2n और इसका होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में 2b²। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आएगा 4n² और यहां से 2b²। डन। तो इसका मतलब 2b² इज इक्वल टू 4n²। तो इसका मतलब b² इज इक्वल टू 2n²। तो यहां पर आपको क्या पता चला? तो b² इज अ मल्टीपल ऑफ 2, b² इज अ मल्टीपल ऑफ 2। अगर b² 2 का मल्टीपल है तो डिवाइड करेगा इसको। तो मैं बोलूं फिर 2 डिवाइड्स, तो 2 डिवाइड्स b² एंड हेंस 2 डिवाइड्स b। अगर 2 डिवाइड करेगा b को, इसका मतलब जो b है ये 2 टाइम्स m आएगा। तो चल इसका नाम थर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? थर्ड। तो अगर हम सेकंड और थर्ड की तरफ नजर रखें तो सेकंड बोल रहा है a इज अ मल्टीपल ऑफ 2, और थर्ड बोल रहा है b इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 2। इसका मतलब a का जो मल्टीपल है ना, a का मल्टीपल है दैट इज
ए का मल्टीपल है दैट इज 2, ए का मल्टीपल क्या है, ए का मल्टीपल है 2, ए इज द मल्टीपल ऑफ 2, बी किसका मल्टीपल है, वो भी 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब मेरे बच्चे क्या 2 कॉमन मल्टीपल है ए कमा बी का, यस ऑफ कोर्स सर। तो इसका मतलब क्या एचसीएफ 1 होगा, नहीं होगा, क्योंकि अगर 2 कॉमन मल्टीपल है इसका मतलब एचसीएफ या यही होगा या इससे बड़ा होगा। तो मैं बोलूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी फर्स्ट एंड सेकंड नहीं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड वही है। तो सेकंड एंड थर्ड से मैं क्या बोलूंगा मेरे बेटे, मैं बोलूंगा कि जो एचसीएफ है ना किसका, 2 कामा ए कामा बी का, ये 2 हो गया 2 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि सेकंड बोलता है ए मल्टीपल है 2 का, थर्ड बोलता है इट्स द मल्टीपल ऑफ 2, थर्ड बोलता है बी भी किसका मल्टीपल है 2 का मल्टीपल, तो दोनों ये किसके मल्टीपल हैं 2 के मल्टीपल, इसका मतलब 2 इनका कॉमन मल्टीपल है। जब इनका 2 कॉमन मल्टीपल है तो एचसीएफ 1 कैसे होगा, वो तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। तो मैं बोलूं यहां पर एचसीएफ ऑफ ए कामा बी इज नॉट इक्वल टू 1, मगर म्यून गुबुर। तो मगर मेरे बच्चे ये मत कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि पहले ही बोला एचसीएफ ए कामा बी 1 के बराबर है। तो विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ, ऐसे एग्जामिनेशन में लिखोगे मार्क्स आएंगे बेटा, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, जो हमने सपोज किया था, हमने सपोज क्या किया था कि ये रैशनल नंबर नहीं, सॉरी ये इरेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन बोलेगी ये इरेशनल नंबर ही है, रैशनल नहीं है। तो हेंस मैं बोलूंगा जो √2 है, √2 इज irrational number, is an irrational number। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है तो बेटा, तो यहां पर वीडियो को पॉज कर सकते हो एंड यू कैन स्टार्ट टेकिंग योर नोट्स। ठीक है, अगेन वीडियो को पॉज कर सकते हो, अगेन यू कैन स्टार्ट टेकिंग योर नोट्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो ऑन प्रूविंग इरेशनलिटी ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म √3। ठीक है, तो चलिए ये मैं दिखा देता हूं, प्रैक्टिस के लिए दिखा देता हूं, आइडिया इसके लिए भी यही है। तो क्या दिखाना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर, √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो क्या करूंगा, सपोज दैट √3 इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर है तो देन तो मैं बोलूं जो √3 होगा ये किसके बराबर होगा, a बाई बी के बराबर होगा, वायर। शाबाश, आप तो मेरे हिसाब से मुझे लग रहा होगा कि आप इस वक्त इसको खुद कर रहे होंगे अब। वन, तो इसका मतलब जो मैंने भी किया तो ये किसके बराबर आ गया, √3 मल्टीप्लाइड बाई बी। कॉल दिस एज फर्स्ट। क्या करेंगे, क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, वी गेट। तो जब दोनों साइड से स्क्वायर किया तो क्या आया, तो a स्क्वायर आया बेटा 3b स्क्वायर के बराबर। समझ आया। तो यहां पर फिर क्या लिखेंगे, जो दिस इंप्लाइज है 3, ऐसे लिखना, ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा। देखो ऐसे नहीं डालना लाइन, ऐसे पूरा डालना है। ठीक है, तो 3 डिवाइड c स्क्वायर, अगर 3 डिवाइड करेगा a स्क्वायर को, इसका मतलब अभी हमने थ्योरम पढ़ी, प्राइम डिवाइड a स्क्वायर, p डिवाइड c स्क्वायर देन p डिवाइड c। तो ये a को डिवाइड करेगा, अगर a को डिवाइड करेगा तो मेरा बच्चा मैं बोल सकता हूँ a आएगा मल्टीपल ऑफ 3, तो कॉल दिस एज सेकंड। समझ आया। तो अगर होगा ना, अगर डिवाइड जैसे 6 करता है डिवाइड 12 को, तो इसका मतलब 12 6 के मल्टीपल में आएगा। इसी तरह अगर 3 डिवाइड करेगा a को, तो फिर इसका मतलब 3 के मल्टीपल में a आएगा ना, एब्सोल्युटली आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा, अब यूजिंग जो अभी किया, यूजिंग सेकंड इन फर्स्ट, वी गेट। तो जरा यूज कीजिए मेरा बच्चा। तो क्या आएगा ये 3 टाइम्स, सॉरी फर्स्ट में इसका नाम रखता हूं, फर्स्ट इसका नाम रखेंगे। तो ये मत आएगा 3n होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। तो इसका मतलब मेरे बेटे ये मत आएगा 9n होल स्क्वायर दैट इज 9n होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3b स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स n स्क्वायर। इसका मतलब b स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल हो गया। इसका मतलब 3 डिवाइड इज b स्क्वायर, इसका मतलब 3 डिवाइड इज b, इसका मतलब b इज ए मल्टीपल ऑफ 3, तो ये 3m होगा। कॉल दिस एज थर्ड। तो
तो सेकंड और थर्ड से मेरा बच्चा हमें क्या निकलेगा, सेकंड और थर्ड से हमें निकलेगा कि जो ये क्या निकलेगा, हाँ, कि जो ये a है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड b इज ऑल्सो द मल्टीपल ऑफ 3। a किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल, और b भी 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब 3 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। जब 3 कॉमन मल्टीपल है a एंड b का, जब 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b का, 3 किसका कॉमन मल्टीपल है a एंड b का, इसका मतलब जो एचसीएफ होगा इनका या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या पता चलेगा, वही गेट। तो हमें पता चलेगा कि जो HCF है, जो SCF है, या ये 3 हो सकता है, 3 से बड़ा होगा, क्योंकि फर्स्ट बोलता है 3 इज द मल्टीपल ऑफ ए, सॉरी सेकंड बोलता है 3 इज द मल्टीपल ऑफ ए, और थर्ड बोलता है B इज द मल्टीपल ऑफ ए, सॉरी B इज द मल्टीपल ऑफ व्हाट, मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, सेकंड बोल रहा है 3 इज द मल्टीपल ऑफ, सॉरी A इज द मल्टीपल ऑफ 3। क्या बोल रहा है, A किसका मल्टीपल है, A 3 का मल्टीपल है, और थर्ड बोल रहा है B किसका मल्टीपल है, वो भी 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब A और B दोनों किसके मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं। इसका मतलब 3 कॉमन मल्टीपल है। तो जब कॉमन मल्टीपल होगा या तो यही HCF होगा या ऐसे बड़ा होगा। तो मैं नहीं बोल सकता कि जो HCF है A कमा B का ये 1 के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज क्लियरली अ कॉन्ट्रडिक्शन, which is clearly a contradiction। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, जो हमने सपोज किया था, ये इरेशनल नंबर नहीं, तो हैंस √3 is irrational, is an irrational number, is an irrational number। Done। तो you can take your notes, pause the video and take your notes, pause the video and take your notes। तो let's move ahead। अब देखिए, अगर आपके पास इस नंबर का आ जाए, इस नंबर का आ जाए √m टाइम्स n, बहुत इजी है। जैसे ये आपको बोला जाएगा प्रूफ, इसको आपको बोलना है क्या इरेशनल नंबर है कि रैशनल। तो मैं क्या बोलूंगा, चलिए इरेशनल नंबर है। तो सपोज दैट 2 times √3 is a rational number, is a rational number। अगर ये रैशनल नंबर है देन 2 times √3, मैं इसको a/b फॉर्म में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या, √3 बेटा आएगा a/2b, वो ये है ना 2 यहां पर मल्टीपल यहां से डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब √3 किस फॉर्म में आ गया, तो √3 आपको a/2b में आ गया, a/2b क्या √3 p/q फॉर्म में आ गया। अगर ये p/q फॉर्म में आ गया, इसका मतलब √3 क्या है, दैट इज अ रैशनल नंबर। लेकिन अभी प्रूव किया इट इज एन इरेशनल नंबर, तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। तो दिस shows that √3 is a rational number, लेकिन ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है, which is clearly a contradiction, which is clearly a contradiction, क्यों, क्योंकि अभी प्रूव किया √3 रैशनल नंबर है, सॉरी इरेशनल नंबर है। तो हेंस मैं बोलूंगा मेरे बच्चे, तो हेंस √3 is an irrational number। done, शाबाश, irrational number। I hope it is clear। ठीक है, बहुत इजी है ये। अगर इस फॉर्म में होगा, चलिए तीसरी फॉर्म हो सकती है m ± √m, मीन्स m + √n, m - √n। ठीक है, वायर एन इज अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे इसी फॉर्म का है, और पिछले साल जो क्वेश्चन आया है वो इसी फॉर्म का आया था। ठीक है, प्रूफ, सपोज दैट, मेथड तो सबके लिए सेम है, प्रूव करना रैशनल नंबर, मैं मानता हूं इट इज अ रैशनल नंबर। सपोज दैट 5 + √3 is a rational number, is a rational number, is a rational number। अगर रैशनल नंबर है तो देन 5 + √3, ये मत आएगा a/b फॉर्म में, वो ये मत आएगा a/b, शाबाश, इस फॉर्म में आएगा। तो इसका मतलब √3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ये आएगा a/b, इस 5 को यहां पर शिफ्ट करेंगे तो -5। डन, इज इट क्लियर?
तो इसका मतलब √3 दैट इज इक्वल टू मेरे बेटे a माइनस 5b डिवाइड बाई बी। इज इट क्लियर? और सिंपली क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस। अब इसका मतलब अगर आप यहां पर देखोगे ना, क्या √3, देखो a क्या है इंटीजर, 5 क्या है इंटीजर, b क्या है इंटीजर, व्हाट इज a माइनस 5b इंटीजर, b तो इंटीजर है। क्या बेटा √3 इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर अगेन आ गया। क्या ये p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, वायर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब √3 इज अ रैशनल नंबर। दिस शोज दैट p बाई क्यू फॉर्म में आ गया ना, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस शोज दैट √3 is a rational number। पिछले जो साल जो क्वेश्चन आया था वो आया था ये 6 प्लस √5 पर। √5 पहले हमने ऑलरेडी प्रूव किया होता है इज ए रैशनल नंबर। जैसे मैंने √2 दिखाया, √3 एग्जैक्टली आप √5 भी दिखा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल वही आर्गुमेंट यूज करना है। तो दिस शोज दैट √3 इज ए रैशनल नंबर विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ऐसे एग्जामिनेशन में लिखना है, ऐसे ही प्रूफ लिखना होता है, ठीक है, मार्क्स फिर फुल आ जाता है। विच इज द कॉन्ट्रडिक्शन, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या बोलेगी, हेंस √3 सॉरी, तो हेंस यहां पर क्या लिखा अभी आपने, कहां गया वो, हेंस 2√3 आपको लिखना था यहां पर, हेंस 2√3 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि 2√3 की बात हो रही थी। तो हेंस एक सेकेंड, हाँ, हेंस 5 प्लस √3, हेंस 5 प्लस √3 is an irrational number, done। so you can pause the video and you can start taking your notes, ठीक है। अब ये तो इसी टाइप का वो था 5 प्लस √3 है, 5 प्लस √3, इसको क्या करोगे, √3 आप ऐसे दिखाओगे, सपोज जब मानोगे ना ये a बाई बी में आ गया, फिर इसका मतलब √3 आपको बेटा आएगा किसके पास, इसको यहां पर शिफ्ट करोगे, या आपको आएगा 5 माइनस ए बी आएगा ना, इसको यहां पर शिफ्ट करोगे और इसको इसकी जगह शिफ्ट करोगे, तो इसका मतलब जो √3 आएगा वो आपको आएगा 5b माइनस ए डिवाइडेड बाई बी। तो √3 अगेन p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, अगेन दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। और वो कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आपने सपोज किया था ये रैशनल है, इसका मतलब ये रैशनल होगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में अगर होगा √m प्लस √n, मीन अगर इस फॉर्म में √6 प्लस √3, ठीक है, तो ये कैसे दिखाओगे, तो चलिए इस पे भी एक एग्जांपल करेंगे, √2 प्लस √3। ओके, सॉल्यूशन या प्रूफ। टाइप इतने ही होते हैं, 4 टाइप की, मीन √n where n is not a perfect square, m √n where n is not a perfect square, m प्लस माइनस √n where n is not a perfect square। चौथी फॉर्म आएगी √m प्लस माइनस √n where m and n are both not perfect squares। Proof। Suppose that √2 plus √3 is a irrational number। तो अगर ये रैशनल नंबर है तो मेरा बच्चा इसका मतलब क्या होगा, सो देन √2 प्लस √3 किस फॉर्म में आएगा, ये तो मेरा बच्चा a बाई बी में आएगा। तो इसका मतलब चलिए इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे, या अगर मैं ऐसे करूं, हाँ, तो चलिए क्या करेंगे, देखो क्या करेंगे, carrying on both sides, so carrying on both sides, तो ये आएगा √2 प्लस √3 होल स्क्वायर, किस में आएगा, दैट इज a बाई बी होल स्क्वायर। a बाई बी बाई होल स्क्वायर का मतलब a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, दैट इज a स्क्वायर बाई स्क्वायर, डन। तो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 टाइम्स √2 इंटू √3, ये कट और ये आएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर मेरे बेटे। तो इसका मतलब ये आएगा 2 प्लस 3 दैट इज 5 प्लस 2 √6 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो मेरा बच्चा ये आएगा 2√6। सिंपल मैनिपुलेशन है, आप इधर उधर करना है बस, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 5, तो फिर तो जो 2 टाइम्स √6 आएगा दैट इज a स्क्वायर बाई 5 b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर। तो यही आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, दैट इज a स्क्वायर माइनस 5 b स्क्वायर डिवाइडेड बाई b स्क्वायर, ठीक है।
तो रूट 6 किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर बाय -5 बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2b स्क्वायर। इसका मतलब रूट 6 किस फॉर्म में आ गया, ये पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया। इसका मतलब रूट 6 आपका रैशनल नंबर है। बट अगेन दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि ये रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि मैं अभी बोला ना पहले टाइप 1 में हमने क्या बोला, जो रूट n है ये इरेशनल नंबर है, वायर जो रूट के अंदर होगा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहां अब मैंने वहां पर रूट 2 और रूट 3 की एग्जांपल दिखाई, लेकिन इन जनरल रूल बनेगा ना यही, रूट n जो रूट के अंदर है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये आपका क्या होगा, फिर ये आपका बनेगा इरेशनल नंबर। अब रूट के अंदर यहां पर 6 है और 6 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 6 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये इरेशनल नंबर है, लेकिन यहां पर प्रूव हो गया इरेशनल नंबर है। सो दिस शोज दैट दिस, ऐसे ही मेरे बेटे एग्जामिनेशन में लिखोगे, दिस शोज दैट रूट 6 is a rational number, is a rational number, which is clearly a contradiction, which is clearly a contradiction। अब ये contradiction क्यों है आप मेंशन कर सकते हो यहाँ पर ब्रैकेट में एग्जामिनेशन में, रूट n is an irrational number whenever n is non-perfect square, ठीक है, तो which is contradiction। अब ये contradiction क्यों आई, जो हमने सपोज किया था, तो इसका मतलब रूट 2 प्लस रूट 3 क्या है, is an irrational number। Is it clear? Irrational number। डन तो क्लियर है बस, तो यही 4 फॉर्म्स होंगी। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आप देख सकते हो, प्रूव दैट रूट 5 इज रैशनल। अगेन वही देखो कैसे, आप मानोगे रूट 5 रैशनल नंबर है, सपोज दैट, तो ए बाई बी फॉर्म में आएगा, तो वायर HCF ऑफ ए कमा बी 1 के बराबर आएगा, जो अभी दिखाया, ठीक है। और यहाँ पर फिर मैं क्या करता हूँ, जो मैंने अभी किया था, रूट 5b स्क्वायर, ऐसे फिर स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग से क्या निकलेगा, या 5b स्क्वायर निकलेगा अभी जैसे, तो इसका मतलब 5 डिवाइड करेगा ए स्क्वायर को, इसका मतलब 5 डिवाइड करेगा ए को, एग्जैक्टली वही आर्गुमेंट यूज करेंगे जो अभी यूज किया। इसका नाम अगर हम फर्स्ट रखे, तो इसका मतलब ए आएगा 5 का मल्टीपल 5n आएगा, उसको वहां पर प्लग करोगे तो इसका मतलब ये आपको आएगा 5n होल स्क्वायर, फर्स्ट में जब यूज करोगे दैट इज 5b स्क्वायर। तो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको निकलेगी b स्क्वायर इज इक्वल टू 5n स्क्वायर, तो 5b किसका मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल, इसका मतलब 5 डिवाइड इज b स्क्वायर, और इसका मतलब 5 डिवाइड इज b। तो यहाँ से आपको पता चला जो a 5 है दैट इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b, a को भी डिवाइड करेगा b को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब जो HCF होगा a कमा b का, ये तो 1 तो हो नहीं सकता। एग्जैक्टली आर्गुमेंट वही है, लिखोगे वैसे ही जैसे मैंने रूट 2 और रूट 3 के लिखा है। इसका मतलब रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, बट दैट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, सॉरी, इसका मतलब यहाँ पर 5 डिवाइड से 5 डिवाइड बी का मतलब 5 इज द कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी, तो HCF a कमा b 1 तो हो नहीं सकता, तो ये तो गलत है फिर। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई, जो हमने सपोज किया था वही एक्चुअली गलत थी, तो रूट 5 इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसी तरह आपको नहीं लग रहा है इस फॉर्म में है, अभी करवाया रूट m प्लस माइनस रूट n ऐसे। अब बोलोगे सर यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो चलो अगर चलिए दिखाने के लिए दिखा देता हूँ, कोई मसला इसमें है नहीं, ये भी इजी है। ये वही फॉर्म है, उन्हीं 4 फॉर्म में एक फॉर्म है, बना सकता हूँ मैं इसको बना सकते हो कैसे, ये है रूट 3 प्लस रूट, मैं इसको 2 के अंदर लूंगा, या 2 स्क्वायर इंटू 5, 2 स्क्वायर इंटू 5 आएगा 20, है ना, उसी फॉर्म में m प्लस रूट n, वायर n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो suppose that 3 plus root 2 is a rational number। तो ये आएगा 3 प्लस 2 रूट 5, क्या ये a बाई बी के बराबर आएगा, तो इसका मतलब 2 टाइम्स रूट 5 अभी दिखाया, ये इजी है, दैट इज a बाई बी माइनस 3, इसका मतलब रूट 5 दैट इज इक्वल टू a माइनस 3b डिवाइड बाई b, यहाँ पर 2 मल्टीपल में तो ये डिवाइड में जाएगा, इसका मतलब रूट 5 आपको p बाई क्यू फॉर्म में आ गया। तो दिस शोज दैट अब रूट किस में फॉर्म में आ गया, ये आपको p बाई क्यू फॉर्म में आ गया, तो रूट 5 रैशनल है। दिस शोज दैट रूट 5 इज रैशनल, बट ये कॉन्ट्रडिक्शन है, विच इज नॉट ट्रू, अभी प्रूव किया इरेशनल नंबर है। रूट n where n is not a perfect square is an irrational number, तो which is a contradiction, अब ये contradiction क्यों आई, ये contradiction इसीलिए आई कि जो आपके पास ये है ना, ये आप दिखाओगे, ये contradiction क्यों आई कि जो आपने ये
सपोज किया था ना ये इरेशनल है, यही गलत है, इसका मतलब ये इरेशनल है, ठीक है। अब ये भी है 1/√2, 1/√2 आप मानोगे रैशनल है तो a/b में आ जाएगा, तो रेसिप्रोकल करो, इसका मतलब √2 b/a में आ जाएगा, तो इसका मतलब √2 रैशनल है, लेकिन वो तो गलत है, ये तो इरेशनल है। एग्जैक्टली द सेम आर्गुमेंट विल फॉलो हियर, एंड इसके लिए भी यही करोगे क्योंकि बेटा ये एग्जैक्टली इसी टाइप का है। इज इट क्लियर? तो आई होप जो मैंने आपको ये आज ये सेशन करवाया आपको बेटा मजा आया होगा, एंड आई होप कि आपको जो मैंने कंटेंट्स यहाँ पर डिलीवर किए ये भी आपको बेटा समझ आया होगा, और जो मैंने कंटेंट ये डिलीवर कर रहा हूँ और आने वाले लेक्चर्स में जो करूँगा वो स्ट्रिक्टली क्रिस्प कंटेंट, इररेलेवेंट चीजें नहीं पढ़नी है, सिंपली वही पढ़ना है जो आपके बोर्ड्स में आएगा। तो आई होप all is good, fine, and drop me some love. Okay, bye bye.